तो आज तुम लोगों के लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के फॉर्म में कुछ लेकर के आया हूं मैं। ठीक है, क्या है ये है एक मौसमी। ठीक है, अब जूम इन करके देखते हैं। ठीक है, ओके, देखो बस अब एक ऑटो फोकस कर दो। ठीक है, देखो भाई ये मौसमी है, क्लियर है? ये मौसमी दिख रहा है, कंप्लीट है पूरा स्फीयर फॉर्म में, राइट, नो प्रॉब्लम। ये आपका एक मौसमी है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको टॉप से, ठीक है, जैसे अगर मैं इस तरह से आपकी तरफ दिखाऊंगा तो ये टॉप दिख रहा होगा इसका, इसके मिड से अगर कट करूंगा, ठीक है, जैसे ये कटेड है, मिड से इस तरह से कट करूंगा तो आपको देखो कंप्लीट कितने स्फीयर्स, 2 सर्कल्स बन गए एक स्फीयर से। ठीक है, यहां पर ये 2 स्फीयर बन गए ना, एक आपने क्या कट किया, एक आपने अगर स्फीयर को कट किया है तो उसका जो कर्व्ड सरफेस था, ये जो ग्रीन ग्रीन है, इसके साथ कट करने पर क्या मिला आपको, 2 इस तरह से सर्कल्स मिल गए। यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं थी, 2 तक मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब 4 पार्ट्स में कट करना था तब कैसे हो रहा था, तो 4 पार्ट्स का भी कट करके मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कट करा लिया है क्योंकि यहां पर तुम लोगों के सामने कट करता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, तो मैंने पहले से इनको कट करा लिया। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट स्फीयर हो गया फिर से। ठीक है, ये कंप्लीट स्फीयर है आपका। ओके, अब इसको 2 पार्ट्स में तो कट कर लिया था, जैसे अभी कट किया ये इस तरह से। ठीक है, 2 पार्ट्स हो गए। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, इनमें से 4 पार्ट्स में इसको कट कर रहे हैं। तो 4 पार्ट में जब कट करेंगे तो एक ये फांकी, इसके बारे में कल मैं बात कर रहा था कि 1/4 हिस्सा कुछ इस तरह से मिलेगा, और ये कितने पे होगा, आपने बोला ये 90 डिग्री पर होगा। देखो यहां से देखोगे तो ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, तो आपने बोला अगर 4 इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे तो इस तरह से ये एक 90 डिग्री पर होगा और इस तरह से ये एक पार्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसकी सरफेस आपको समझ में आ रही है कितनी हो रही है, ये आपको पार्ट समझ में आ रहा है। आपने बोला जो कंप्लीट स्फीयर का है उसका 1/4 कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, आपने बोला 1/4 कंप्लीट का, तो कंप्लीट कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका 1/4 हो गया। ठीक है, ये इतना 1/4 हो गया 4 पाई आर स्क्वायर का। इसके बाद इसमें देखो एक ये आपको हाफ सर्कल दिख रहा है, एक ये हाफ सर्कल है, कंप्लीट का हाफ सर्कल ये है। ठीक है, अगर कंप्लीट देखना हो तो ये है, इसका हाफ है, ये इस तरह से 2 पार्ट्स में है। आपने कहा ये हाफ इस तरह से स्फीयर हो गया, ये सर्कल आपका हो गया 1/4 स्फीयर से, एक आपको ये हाफ सर्कल इस तरफ मिल रहा है और एक हाफ सर्कल इस तरफ मिल रहा है। तो आपने बोला ये 2 आपके क्या हो गए, सर्कल्स हो गए। तो यहां पर ये 2 आपके पाई आर स्क्वायर, सॉरी हाफ सर्कल्स हैं, तो ये 2 × 2 × हाफ पाई आर स्क्वायर मिल रहा है। यहां तक तो बात क्लियर थी। अब यहां पर देखो, अब क्या किया गया, इसको मैंने जेड एक्सिस से भी कट किया। ठीक है, इसको जेड एक्सिस से कैसे कट किया वो देखना, थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा फोकस करना। हाँ, ये फोकस हल्का फुल्का आ रहा है, मैं हिलूंगा तो फोकस नहीं आएगा, इसको एक बार ऑटो फोकस फिर से करना। हाँ, ये आ गया। अब यहां पर मैंने क्या किया, इसका 1/4 पार्ट कट किया है। ठीक है, 1/4 मतलब जेड एक्सिस से जैसे मैंने इसको कट किया तो ये 1/4 पार्ट निकल करके आया। अब इस पार्ट पे फोकस पे ध्यान दो। ठीक है, ये पार्ट कैसा है आपका, ये इस तरह का पार्ट है कुछ। देखो इसमें आपको कितने कंप्लीट सर्कल्स दिख रहे हैं, एक भी नहीं। आप देखोगे एक साइड इसमें 1/4 है, दूसरा साइड 1/4 है, और नीचे से देखोगे तो 1/4 है, तो 3 आपके क्वार्टर सर्कल्स इसमें दिखेंगे। ठीक है, 2 सरफेसेस आपकी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक नीचे से आप जब इस तरह से देखोगे तो 3 आपको यहां पर क्या दिखेंगे, क्वार्टर सर्कल्स दिखेंगे। तो ये इस तरह से आपको, आई होप कि अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से यहां से बस देख लो, ये है आपका इस तरह से नींबू की तरह, आप लोगों ने देखा होगा शादी वादी में तो यही नींबू मिलते हैं आपको 1/4 क्वार्टर में। ठीक है, तो ये वाला आपका पार्ट है जिसके बारे में कल क्वेश्चन भी था। तो इसका आंसर कैसे आया था, इसका आंसर ऐसे आया था कि 1/8 पार्ट है ये टोटल का। तो आपने कहा टोटल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसके बाद इसमें कितनी आपको स्फीयर में कितने फेसेस दिख रही हैं, एक ये फ्रंट फेस हो गई। ठीक है, ये वाले फ्रंट फेस, एक ये फ्रंट फेस हो गई, 2 फ्रंट फेसेस हो गई जब आपने इस तरह से कट किया, और एक नीचे का, ये नीचे का जो फेस है ये और एक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टोटल 3 सरफेसेस दिखेंगी, और तीनों क्या हैं, क्वार्टर सर्कल्स हैं, जिनका एरिया कितना होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका स्फीयर का ये एरिया आया था। आई होप कि अब क्लियर होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो अब आज हम लोग अपना टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करते हैं, जिसका कि क्या नाम है, आज का टॉपिक क्या है अभी,
फटाफट बता दो तो फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज फाइनल कर देंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, क्या क्या है आज के टॉपिक में पढ़ने के लिए? आज हमारे पास पढ़ने के लिए है, एक तो है प्रिज्म और दूसरा है पिरामिड। ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड पढ़ेंगे। इस पार्ट को मैं स्किप करता हूं, यहाँ पे इसको हटा देता हूं। ठीक है, बढ़िया से एकदम आपको समझ में आएगा आज का टॉपिक, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और मजेदार भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म के बारे में थोड़ा बहुत चीजें देखते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म जो होते हैं किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या शेप होते हैं वो भी देखो। तो आपने कहा कि इस तरह से जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म क्या है, जिसका बेस और टॉप पार्ट क्या हो, सेम हो। यहां पर आपको एक फिगर मिसिंग दिख रहा होगा, कौन सा? सिलेंडर मिसिंग दिख रहा है ना। तो सिलेंडर की सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो प्रिज्म जैसी होती हैं, लेकिन सिलेंडर क्योंकि उसका एक नाम है, पहले से एक नाम है, तो उसको प्रिज्म में जनरली कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे अगर आप प्रिज्म बोलोगे तो वहां पर आपको सिलेंडर को लेते नहीं है, लेकिन उसकी सारी प्रॉपर्टीज प्रिज्म से मैच करती हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म है, कौन कौन सा है? आपने कहा एक ट्राइंगल बेस का ये प्रिज्म हो गया। इसी तरह से रेक्टेंगुलर ये प्रिज्म है, ये क्यूब है। क्यूब भी क्या होता है? प्रिज्म होता है, जिसका नीचे भी आपका क्या है, एक स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है। यहां पर एक रेक्टेंगल है, यहां पर रेक्टेंगल है। अच्छा, ये नाम कैसे डिसाइड होते हैं वो भी समझ लो। आपको क्या करना है, एक कट करना है, एक आप चाकू लो और इस तरह से कट कर दो, तो आपकी जो एक क्रॉस सेक्शन निकल करके आएगा ना, ये जो क्रॉस सेक्शन होता है इसी के बेसिस पे ही इसका नाम पड़ता है। जैसे कि अगर मैं इसको इसकी एक्सिस के अलोंग क्या करूं, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर, सॉरी, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर एक कट करूंगा तो जो आपका ये क्रॉस सेक्शन बन के आएगा, जैसे यहां ट्राइंगल बनेगा तो इसी वजह से इसको ट्राइंगुलर बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसके अकॉर्डिंग एक कट करूंगा तो ये रेक्टेंगल बनेगा, इसी वजह से इसे रेक्टेंगुलर बोलेंगे, रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। इसको स्क्वायर शेप का है तो इसलिए इसको क्यूब बोलते हैं। यहां पर एक हेक्सागन बनेगा अगर इस तरह से आप कट करोगे तो, और इसी तरह से यहां पर कट करोगे तो एक पेंटागन बनेगा। तो आपने बोला कि ये क्या है, पेंटागोनल प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, ये प्रिज्म के नाम हो गए। ठीक है, नो प्रॉब्लम यहां तक। चलो फिर आगे देखते हैं। इसके बाद देखो, एक जैसे ये प्रिज्म होता है ना, ये आपका ये कौन सा प्रिज्म है? ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो इसी प्रिज्म के बारे में ही हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, और जो पुराने फॉर्मूलाज थे उनको वापस से सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बनते थे। तो आपने कहा इस प्रिज्म को जैसे थोड़ा सा ओपन करने का ट्राई किया जाए। ओपन कैसे करेंगे? तो आपने बोला इसको अगर ओपन करना है तो इस तरह से ओपन कर सकते हैं। भाई देखो, मैंने क्या कहा कि ये एक अलमारी जैसी है जिसमें तीन इस तरह से फेसेस हैं, दो टॉप और बॉटम पे फेसेस हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म की मैं बात कर रहा हूं। तो आपने बोला अलमारी का बेस कैसा है, तो मैंने कहा इसका बेस जो है वो एक ट्रायंगल है। किस तरह का ट्रायंगल है? एक इस तरह का ट्रायंगल है। यही ट्रायंगल है, सेम टू सेम ऐसा ही दिख रहा है ना। क्लियर है? थोड़ा सा फिगर कट रहा है क्या? फिगर दिख रहा है ना? पूरा नहीं आ रहा है? अच्छा एक सेकंड रुकना, जूम इन जूम आउट के वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। अमित इसको एक बार वो करो, फोकस नहीं दे रहा है, वो वायर निकाल लो। फोकस नहीं, वो कट हो रहा है, पूरा ले नहीं रहा है सरफेस, वो वायर निकाल लो, ये वाली। आगे ठीक है, कंप्लीट है। हल्का सा वहां पे ब्लैक आ रहा है, ये वाली लाइन हल्की सी ले रहा है, ऊपर ही रहने दो। चलो ठीक है डन, हाँ डन, कंप्लीट। ठीक है, अब नहीं कट रहा है, पूरा है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, एक प्रिज्म है, हम लोग प्रिज्म को देख रहे हैं। प्रिज्म का शेप आपने देख लिया कैसा होता है। अब प्रिज्म में क्या होता है कि जैसे ये प्रिज्म है, ठीक है, तो इस केस में आपका ये जो प्रिज्म है इसको मैं ओपन करने का ट्राई करता हूं। तो ओपन कैसे होगा? तो आपने कहा तीन इसमें क्या है, फेसेस हैं, इस तरह से तीन ये लकड़ियां हैं जिनको इस तरह से उठा करके एक हाइट तक रखा गया। तो मैंने कहा जैसे इसको हाइट को ऐसे ओपन कर लो, ठीक है, तो आपने कहा ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। पीछे वाला जो है, पीछे वाली हाइट है तो वो इस तरह से यहां पर आ जाएगी।
ठीक है। और ये जो साइड वाली है, ये वाली जो साइड है, ये वाली, ठीक है। आप अब देखते भी जाना कौन सी साइड को मैं ओपन कर रहा हूं। तो मैंने कहा ये इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो आपने कहा ये रेड वाली है, ये रेड वाली हो गई। इसी तरह से यहां पर ये ब्लू वाली है, ये वाली कौन सी है, ये ब्लू वाली है। तो ये ब्लू वाली हो गई इस तरह से, ठीक है। और पीछे में जो है वो दिख नहीं रही है, तो वो यहां पर है पीछे वाली, ठीक है। तो आपने कहा ये फेसेस हैं, इस तरह से मैंने ओपन कर लिया। एक ऊपर का स्क्वायर का डब्बा भी होगा जो कि नीचे है, इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो आपने बोला इसका अगर मुझे एरिया निकालना हो, ठीक है, सरफेस एरिया, तो कैसे सरफेस एरिया निकालोगे? आपने बोला ये क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। इसका बेस कितना है? अगर मैंने बोला कि ए हो और इसकी हाइट कितनी है, एच हो, तो आपने बोला ये एच हो जाएगा। और ए, तो ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, एच इंटू ए, तो आपने बोला ए इंटू एच, ये इसका एरिया हो गया। इसी तरह से अगर इसकी साइड कितनी हो, बी हो, तो ये कितना हो जाएगा? आपने कहा हाइट जो है प्रिज्म में सेम रहती है, तो ये बी इंटू एच हो जाएगा। इसी तरह से इसकी साइड कितनी है, अगर सी हो, तो ये इसका एरिया कितना हो जाएगा, सी इंटू एच हो जाएगा। तो आपने कहा तीनों को जोड़ देते हैं, तो ये कंप्लीट कर्व्ड सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है, इसको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर देखो एच क्या है, कॉमन है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो प्रिज्म के केस में जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अब आपको ध्यान रखना है, ये क्या होता है, पैरीमीटर किसका, बेस का या टॉप का, दोनों सेम रहते हैं। तो पैरीमीटर इंटू क्या करते हैं, हाइट। कौन सी हाइट? आप इसको स्लैंट हाइट बोलो, कोई भी हाइट बोलो, आपके प्रिज्म के केस में सारी हाइट सेम रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका क्या आ गया, लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर कोई पूछेगा तो ये कितना आ जाएगा? आपने कहा टोटल सरफेस एरिया इसका होता है लेटरल सरफेस एरिया प्लस में ट्वाइस ऑफ जो बेस का एरिया है। बेस क्या है आपका, एबीसी साइज का एक ट्राइंगल है, एबीसी साइड्स वाला एक ट्राइंगल है, तो इसका एरिया निकाल लेना, जो भी आएगा उसका डबल कर दोगे, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। नो प्रॉब्लम यहां तक? आपने बोला ठीक है, ये टीएसए हो गया, एलएसए हो गया। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम आपने बोला बेस का एरिया इनटू हाइट, ठीक है। तो बेस के एरिया में जब आप हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपको वॉल्यूम मिल जाता है। तो यहां तक बेसिक बातें समझ में आ गई। इसमें और कोई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि उसको बताया जाए अलग से। तो आपने बोला प्रिज्म क्या होता है, आइडेंटिकल एंड्स होते हैं, जो टॉप में है वही बॉटम में रहता है। और किससे जुड़े होते हैं? आपने कहा फ्लैट सर्फेसेस होती हैं जिनसे जुड़े होते हैं, है ना। सेम क्रॉस सेक्शन रहता है, जैसा नीचे है वैसे ही बीच में, वैसे ही ऊपर। अलोंग द एक्सिस इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, सेम रहता है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा वॉल्यूम निकाल लिया इसके बारे में। इसके अलावा इसमें और क्या चाहिए होता है? तो आपने बोला इससे ज्यादा अगर इसमें कुछ जानना है तो वो क्या जानना चाहिए, वो जानना चाहिए जब हम लोग कट करते हैं किसी भी प्रिज्म को, ठीक है। तो मैंने कहा इसका सिमिलर आपने और शेप क्या पढ़ रखा है? तो आपने बोला इसका सिमिलर शेप हम लोगों ने क्यूब पढ़ रखा है। तो क्यूब की कटिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, आपको याद भी आ गया होगा कि क्यूब की कटिंग तो बहुत अच्छे से सीखी है आपने। सीखी है कि नहीं भाई? ऐसा नहीं बोल देना कि कहां सिखाई है सर, सिखाई तो है, ठीक है। तो आप जब इसको कट कर दोगे किस तरह से, दो हिस्सों में इस तरह से जब आप कट करोगे, तो ये आपने क्या बोला कि यहां पर जब दो हिस्सों में इस तरह से कट कर देंगे तो ये आपका जो बन जाएगा, ये आपके पास दो इस तरह से स्फीयर आ जाएंगे। तो जब हम लोग क्यूब को कट करते थे तो क्या मिलता था? आपने कहा इसका जो भी बेस का एरिया रहता था वो ट्वाइस मिल जाता था। जैसे अगर क्यूब है, इसको बीच से कट कर दिया, आपने बोला ए साइड का एक स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर ऐड हो जाता था इसमें। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता था, एक ए स्क्वायर, एक कट करने पर दो नई साइड मिलती थी, तो 2a स्क्वायर ऐड कर देते थे। सेम चीज आप यहां पे भी करोगे। अगर आप किसी भी प्रिज्म को कट करते हो तो एक कट लगाने पर कितने आपके शेप बन जाएंगे? आपने कहा एक कट लगाने पर दो न्यू सरफेसेस मिलेंगी, और जो नई सरफेस होगी वो भी कैसी होगी? आपने बोला वो भी सेम टू सेम ऐसे ही इसी के अकॉर्डिंग जाएगी। तो यहां पर आपने बोला कि दो अगर नई सरफेसेस बन जाएंगी, ये कब कर रहे हैं हम लोग? परपेंडिकुलर टू एक्सिस, या फिर इसको क्या बोलेंगे, बेस के पैरेलल। जब बेस के पैरेलल कट करेंगे तो दो नई सरफेस बनेंगी, और उन दोनों का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? बेस के एरिया के बराबर होगा। तो आप जब भी एक कट लगाओगे तो उससे डबल बेस एरिया आपको टोटल सरफेस एरिया में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो मैं कहूं अगर n कट्स लगाए, n कट लगाने पर क्या होगा? तो आपने कहा n कट लगाने पर 2n बेस एरिया इस तरह से आपको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, यहां तक बात क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई बोले कि इसको टॉप से ऐसे कट कर दिया गया, ठीक है, या इस तरह से कट किया गया, उस केस में क्या करोगे? तो आप बोलोगे उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एरिया आएगा दो फेसेस बन जाएंगी सेम टू सेम।
उस जो भी फेसेस बनेंगी उसमें एक तो हाइट का फंक्शन रहेगा जो कि कॉमन रहेगा, दूसरी आपको जिस अकॉर्डिंग कट कर रहे हैं उसकी लेंथ बस आपको देखनी होगी। ठीक है, तो उसकी लेंथ आप देख लेना, ऐसे एक क्वेश्चन शायद मिलेगा आपको और ये भी बात आपको समझ में आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक जो भी हम लोगों ने बेसिक पॉइंट्स प्रिज्म में पढ़े हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी भी क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है या यहां पर है, इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रिज्म के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर लिए, फटाफट चलें फिर प्रिज्म की ओर। चलो फिर प्रिज्म की ओर चलते हैं भाई। चलो, ये है प्रिज्म के क्वेश्चंस, बेसिक एकदम आसान से, फटाफट इनका आंसर करते जाओ। सभी लोगों ने करके रखे होंगे, जिनने नहीं किया है अगर डाउट है तो पूछते चलना, कर रखे हैं तो फटाफट आंसर देते जाओ। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आपने बोला पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बेस है प्रिज्म का, किस शेप में? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको बेस का एरिया निकल के आ गया √3/4 भुजा का स्क्वायर। बोल रहा है प्रिज्म की परिधि दी गई 18, तो आपने कहा इससे साइड निकल आएगी 6। प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है? 20 है। प्रिज्म का एरिया बताना है तो कितना आ जाएगा? पहले का डी पार्ट 180√3, कैसे आया? √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है? 6, इसका स्क्वायर कर दोगे, गुणा करोगे हाइट से, ये आपका आंसर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, कटेगा 4 से 9 बचेगा, 9 दूनी 18, 180√3, पहले का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म है, आधार समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मैक्सिमम इसमें आधार समबाहु त्रिभुज या स्क्वायर का ही बनाता है और ज्यादा से ज्यादा समषटभुज, ठीक है, हेक्सागोनल का बनाता है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, लंबवत त्रिभुजाकार प्रिज्म है, इसका आधार समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा कितनी है? 15 है, यहां पर दे दिया गया। ऊंचाई दे दी गई 20√3, आपको आयतन पूछ रहा है, आपने क्या बोला? इसका एरिया कितना आएगा बेस का? √3/4 भुजा का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो गया, और इसमें किससे गुणा करेंगे? ऊंचाई से, तो आपने कहा 20√3, यहां पर देखो 4 से काटोगे ये आएगा 5, √3 का √3 से गुणा हो जाएगा 3 बन जाएगा, आपने 15 का स्क्वायर गुणे 15 यानी 15 का क्यूब, 15 का क्यूब 3375 होता है। अगर आपको याद है तो तुरंत आंसर, नहीं याद है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन में। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, इसका आयतन कितना है? आपने कहा त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है तो इसका आयतन कितना होगा? आपने कहा बेस का स्क्वायर, बेस का एरिया इनटू हाइट, हाइट आपने रख दिया, ये किसके बराबर? 108√3, √3 से √3 कट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, यहां पर 4 से काटोगे ये बचेगा 9, 9 से आप इसको डिवाइड कर देना, ये कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। 12 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म का तल कैसा है? समभुजीय त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, बहुत सारे नाम रहते हैं, हिंदी में चेंज होता जाता है। बोल रहा है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र और आयतन क्रमशः कितने कितने? आपने कहा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र होता क्या है? प्रिज्म है तो प्रिज्म के केस में पार्श्व पृष्ठ क्षेत्र होता है बेस का पेरीमीटर, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए बेस का पेरीमीटर 3a इंटू हाइट, ये क्या हो गया? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, आपको लेटरल सरफेस बोल रहा है, कंप्लीट नहीं बोल रहा है, कंप्लीट बोलता तो आप इसी में ऐड करते, तो आपने कहा ये हो गया। और इसका क्या बोल रहा है? आयतन बोल रहा है, आयतन कितना होगा? √3/4 भुजा का स्क्वायर इंटू हाइट, ये इसका आयतन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वैल्यूज कितनी है? ये 120 है और ये 40√3 है। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, इस 4 से 12 कटेगा 3 आएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, इस h से h, इस a से a, आपने कहा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 के बराबर, a की वैल्यू 4 के बराबर आ गई। क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा है, आपको यही बताना है भुजा की साइड कितनी होगी, आपने बोला 4 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक समप्रिज्म है, आधार कैसा है? ट्राइंगल है, इस बार इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बोल रहा है, ठीक है, ट्राइंगल है, साइड्स कितनी है? 20, 21, 29 है, आयतन आपको दिया गया है, बताना है पार्श्व क्षेत्रफल। आपको अगर आयतन दिया है इसका मतलब हाइट वो निकलवाना चाहता है आपके थ्रू, तो आप कहोगे हाइट निकाल लेते हैं। हाइट के लिए आपको बेस का एरिया चाहिए इंटू हाइट करना पड़ेगा, यहां से ही आपको निकलेगा। बेस का एरिया कितना है? आपने कहा यहां से सेमी पेरीमीटर हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? 20 का आधा 10 और 20 और बस 30, 20 और 20 40 और 50 का आधा 25 और 10, तो ये आपका कितना आ जाएगा? आपने बोला ये आ जाएगा 20 और 20 40 50 और 70, तो 35 के बराबर।
ये अगर 35 के बराबर आ जाएगा तो 35 में से अब आप घटाना स्टार्ट कर दो। तो आपने कहा s कर देंगे इंटू s माइनस a, तो यहाँ पे 35 में से 29 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। 35 में से 20, 21, 29 है, तो यहाँ पर तो ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये तो डायरेक्टली आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। तो आपने बोला 20 और 21 है, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 210 ये हो जाएगा, है ना। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, एकदम ध्यान नहीं किया। 20, 21, 29 तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो आपने कहा तो डायरेक्टली कट जाएगा। 21 से काटोगे कितनी बार जाएगा, 21 दाम 210, 420, 630, बस 630 तो 3 बार जाएगा, और 6 कम 6, तो आपने बोला 36 हो जाएगा। तो यहां से हाइट कितनी आ गई, 36 के बराबर। हाइट आपकी आ जाएगी 36 के बराबर। इसका आयतन कितना दिया गया, 7560 से हाइट आ गई। आपको पार्श्व क्षेत्रफल चाहिए। पार्श्व क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पेरीमीटर इंटू हाइट कर दोगे, ठीक है। लेटरल सरफेस पूछा है, कंप्लीट फिर से नहीं पूछा है, तो पेरीमीटर कितना है, आपने बोला 20 और 20 40, 50 और 20 70, तो ये 70 इंटू हाइट कर दोगे 36, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सच्चंग 42 के 2, और यहां पर यूनिट डिजिट में आपको एक ही ऑप्शन है 2, ठीक है। तो सी पार्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक प्रिज्म है जिसका तल कैसा है। अब आपको यहां पर बता दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो आपने बोला 5 और 12 हो गया, ये 5 है एक 12 है, तो दूसरा यहां पर तीसरी साइड हो जाएगी वो 13 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिज्म की ऊंचाई दी गई है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कंप्लीट सरफेस एरिया। तो आपने बोला इसका बेस का एरिया कितना है, आपने कहा हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये कितना आ जाएगा 30 के बराबर। इसका डबल कर दोगे तो ये तो ट्वाइस ऑफ बेस एरिया हो गया। इसके साथ साथ इसमें क्या चाहिए होगा, आपने कहा बेस का पेरीमीटर, तो बेस का पेरीमीटर कितना आ जाएगा 30, और इसमें गुणा करोगे हाइट से, ये हो जाएगा 10, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 360 के बराबर। यस, तो आपने कहा बेस का एरिया कितना है 30 और 30 60, और यहां 300, तो 360 के बराबर ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6th का ए पार्ट। चलो फिर फटाफट अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक लंब प्रिज्म है, इसका आधार त्रिभुजाकार है, भुजाएं 13 20 21 है। 13 20 21, तो ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला यहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 13 20 21 है, तो आप इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे, 20 और 20 40, और 50 54, तो ये हो जाएगा 27। सेमी पेरीमीटर 27 है, इसमें अब घटाते जाओगे, 21 घटाओगे तो 6 आएगा, 20 घटाओगे तो 7 आएगा, और 13 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 के बराबर। यहां पर आपको इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका एरिया निकालोगे, सबसे पहले एरिया कितना आ जाएगा, आप देखो 27 है, इसमें से बाहर कितना आ जाएगा 9, कितना बचेगा 3 बचेगा, यहां भी 3 है तो यहां से बाहर आ जाएगा 2 बचेगा, यहां पर 2 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों में से 7 है तो ये 7 बाहर आ जाएगा। तो इसका एरिया जो आ गया वो कंप्लीट इस तरह से आ जाएगा, 7 दूनी 14, और यहां पर कितना है 14 इंटू 27, ये आपका इसका एरिया हो गया, बेस का एरिया आ गया। और क्या पूछ रहा है, शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड आपको दिया गया है 9 सेंटीमीटर, तो आपने कहा यहां पर 9 से गुणा कर देंगे, तो बेस का एरिया इंटू हाइट यही आयतन हो जाएगा, 9 7 63, तो 3 आएगा, यहां पर 2 ऑप्शन हैं 3 के, तो और क्या कर सकते हैं 7 का मल्टीप्लिसिटी चेक कर लें, तो देखो ये 1400 और 13 है, इसमें तो 7 का मल्टीपल है नहीं, यही 7 का मल्टीपल होगा 7th का ए पार्ट आएगा क्या। अच्छा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं भाई, आपने कहा हाइट एल्टीट्यूड यहाँ पर कितना दिया गया 9 दिया गया, 9 7 63, 3 और 4 3 12, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, 3 9 है तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 बाहर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। यस, तो ये आपका होगा, यहाँ पर 3 बाहर आएगा, इसके स्क्वायर रूट के बाहर 9 से बाहर 3 आएगा, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा 14 और गुणे में कितना हो जाएगा 81, तो ये इसका आंसर आएगा आपका 4 यूनिट डिजिट में होगा, तो 4 दो ऑप्शंस में, और 7 की मल्टीप्लिसिटी चेक कर सकते हैं, तो AB माइनस 2C 133 होगा, 133 7 से कटता है, और यहां पर कितना है 313, तो 313 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। बाकी पूरा भी चेक कर सकते हो, 7 से है, 9 से तो पूरे सारे कट रहे हैं, तो 9 से तो नहीं चेक कर सकते हैं, इसके बाद 7 से ही आप कट करोगे, यूनिट डिजिट में 4 आ जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लेना 1134, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक लंब प्रिज्म है, ऊंचाई 18 है, आधार एक त्रिभुज है, भुजाएं 5, 8, 12 है। इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, हर बार आप इसका एरिया निकालने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। जैसे इस वाले केस में पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया, तो आपने कहा बेस का क्या करेंगे, बेस का आप इसका सम कर दोगे तो 12, 8, 20 और 5, 25, तो बेस का पेरीमीटर हाइट कितनी है 18 है, 25 का गुणा 18 से कर दोगे कितना आ जाएगा 50 गुणे 9 तो 450। 8 का ए पार्ट करेक्ट आंसर है, मतलब नीड ही नहीं है आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, कटिंग वाला आ गया। कटिंग वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, जिस प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, ठीक है, तो बेसिकली ये आपका आधार अगर वर्ग है तो ये क्यूबॉइड के शेप में आपको कुछ बताना चाह रहा है इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से आपका है, इसको कट करना है उसको। ठीक है, तो कैसे कट करेंगे, तो आपने बोला इस तरह से कट करते चले जाएंगे, और ये आपका जब कट करेंगे तो कितने कट्स लगाने हैं, उसने बोला 9 कटाव से 10 भागों में काटा गया, तो आपने कहा हर एक कट पे 2 सरफेसेस बनती हैं, तो 9 कट पे 18 सरफेसेस बनेंगी। क्योंकि इसका बेस कैसा है, एक स्क्वायर है, तो आपने बोला ए स्क्वायर इसमें आएगा, और नीचे वाला और ऊपर वाला और अगर ऐड कर दें तो टोटल मैं क्या कह सकता हूं, अब जो कंप्लीट सरफेस एरिया होगा वो 20 ए स्क्वायर, और साथ में लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना आ जाएगा, आपने बोला लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस का पेरीमीटर यानी कि 4a, और इसमें गुणा किससे करते हैं, हाइट से। हाइट कितनी दी गई है, 80 दी गई है, और यहां पर बेस कितना है 8 का है, तो ये हो जाएगा 64, और यहां पर भी कितना है 8 चौको 32, तो 32 ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 32 का दुगना 64, और 64 का दुगना 128, तो 256, 2560, और यहां पर कितना आ जाएगा 64 का दुगना 128, 1280। इसको जोड़ दोगे 8 और 6 14 के 4, सी पार्ट एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर है। 9th का सी पार्ट सभी का आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे भाई, तुम लोग एकदम मस्त आंसर कर रहे हो और सही आंसर्स कर रहे हो, अच्छा लग रहा है देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, हाइट ऑफ ए राइट प्रिज्म विद ए स्क्वायर बेस इज 15 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 608। ठीक है, आपको हाइट दिया गया स्क्वायर बेस का प्रिज्म है, और इसका क्या दिया गया, टोटल सरफेस एरिया दिया गया। ध्यान रखना लेटरल सरफेस एरिया नहीं है, यानी कि डायरेक्टली आप बेस ऑफ पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर और उसमें हाइट का मल्टीप्लीकेशन करके 608 के बराबर नहीं पुट कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, और साथ ही साथ वर्गाकार है तो आपने बोला ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और बेस का पेरीमीटर कितना होता है, आपने कहा 4a इंटू हाइट। हाइट कितनी है यहाँ पर, आपने बोला हाइट इसकी है 15 के बराबर, तो ये इसको बराबर करना है 608 के। अब यहां पर देखो, आपने बोला कि 15 का गुणा 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 60a, प्लस यहां पर कितना आएगा 2a स्क्वायर। अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से इसकी साइड निकालना सिखा रहा हूं। देखो यहां पर 60 है मतलब 0 है, तो यूनिट डिजिट में इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। तो आपने बोला पूरा का पूरा ये जो 8 बन रहा होगा ये 2a स्क्वायर से बनेगा, तो मैंने कहा a स्क्वायर की वैल्यू लगभग कितनी रही होगी, 4 आएगी यूनिट डिजिट में, तभी 2a स्क्वायर 8 होगा। तो आपने कहा कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर करने पर 4 बनता है, तो आपने कहा a की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। तो आपने कहा 2 और 8 दो ऐसे नंबर्स हैं, तो आइदर a की वैल्यू 2 हो सकती है या 8 हो सकती है। आपने कहा पुट करके देखते हैं, 8 बड़ी वाली वैल्यू लग रही है, 8 का स्क्वायर 64 का दुगना 128, और 8 छंग 48 यानी कि 480। तो आपने बोला यूनिट डिजिट से ही मैंने बैक चेक किया तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो आपने बोला साइड की वैल्यू कितनी आ गई, आपके साइड की जो वैल्यू है ये आ गई 8 के बराबर। अगर साइड 8 के बराबर आ गई तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसका आयतन बताना है। आपने बोला इसका आयतन कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, बेस का एरिया इंटू हाइट, हाइट कितनी है 15 है, 64 का दुगना कितना होता है 128, 128 का गुणा आप कर दोगे 64 गुणे 5 320, 320 का गुणा 3 में करोगे तो 960 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, 10th क्वेश्चन हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, किया है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये।
अब आपका क्वेश्चन क्या है, इजी इजी से ट्रेपेजियम बना देगा, तो ट्रेपेजियम बना लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने बोला ये ट्रेपेजियम बन गया, समांतर भुजाएं कितनी है 11 और 15 हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है 9 है, आपने बोला ये 9 हो गई, तो बेस का एरिया निकल करके आ गया और आयतन आपको क्वेश्चन में दिया गया, आपने कहा बेस का एरिया निकाल लो, हाफ इन दोनों का सम, तो ये आ गया 26 का आधा 13 गुणे 9, इसमें गुणा करोगे हाइट से, यही आपका आयतन आएगा। अब क्वेश्चन में देखो यहां पर कितना है 9 18 9 27, तो 7 आने वाला है। 7 में किस नंबर का गुणा करने पर 6 यूनिट डिजिट में आता है, आपने कहा 7 में जब 8 से गुणा करते हैं तो ही 56 यानी कि 6 बनता है। तो यहां पर कुछ भी हो आपको हाइट कैसी रखनी पड़ेगी, यूनिट डिजिट उसका 8 होना चाहिए, आपने कहा यूनिट डिजिट एक ही नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आसानी से इसका आंसर 14.8 आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, एक लंब प्रिज्म है, लंब प्रिज्म का जो तल है वो कैसा है, ट्रेपेजियम है, भुजाएं कितनी कितनी लंबी है, आपने बोला एक है 11 और दूसरी है 25, उनके बीच की दूरी कितनी है, ये है 16 के बराबर, तो आपने कहा 25 और 11 36 का आधा करोगे 18, 18 गुणे 16, ये क्या हो जाएगा बेस का एरिया। ऊंचाई कितनी है 10 है, तो आपने कहा यहां पर आ गया 10। अब आपको चाहिए क्या, आयतन बताना है, 8 48 8 है, यूनिट डिजिट में 8 है, एक ही जगह पर है, सी पार्ट 12th का भी आंसर हो गया। इजी क्वेश्चंस है, प्रिज्म और पिरामिड में ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12th पे चलते हैं, फिर 12th पे, 12 तो हो गया, 13 पे चलते हैं। थर्टीन क्वेश्चन देखो, एक प्रिज्म का आधार कैसा है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज है, ठीक है, बोला यदि प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 216√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म की लंबाई यानी कि ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रिज्म का दिया गया और बेस कैसा है उसका, एक समषटभुज है, यानी कि आपने क्या बोला हेक्सागन है। तो इस केस में आप देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होता है, आपने कहा एक हेक्सागन है, पहले तो हेक्सागन बना लो, तो ये हेक्सागन आ गया, तो एक तो बेस का एरिया आ जाएगा, तो इसका हेक्सागन का बेस का एरिया कितना होता है, आपने कहा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनते हैं, रेगुलर हेक्सागन ही आपके क्वेश्चन में आएगा, चिंता मत करना, इररेगुलर नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने कहा ये हो जाएगा और प्लस पहले तो इसको डबल कर दोगे, तो ये बेस हो गया टॉप और बॉटम, और बेस का पैरामीटर कितना होगा, आपने कहा 6 इंटू साइड्स और इसमें गुणा करोगे हाइट से, ये इसका कंप्लीट सरफेस एरिया आएगा। आपने बोला कंप्लीट सरफेस एरिया कितना है 216√3 के बराबर है, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोला फिर क्या है, साइड क्वेश्चन में दी गई, तो 6 का स्क्वायर यहां पर, ये टोटल कितना हो जाएगा, आपने कहा 216√3 और यहां पर 2/4 है, तो 1/2 कर दो, प्लस में यहां पर आपने कहा a कितना है, आपने बोला a 6 है, तो 6 का गुणा 6 से हो जाएगा 36, आपसे हाइट ही पूछ रहा है, तो आपने कहा यहां पर आएगा h, बराबर में देखो कितना है 216√3 है। अब देखो यहां पर 216√3/2 है, यहां पर 216√3 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपने कहा 216√3/2 ही होना चाहिए इसकी वैल्यू भी, और ये 36h के बराबर है, तो यहां से आपको h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपने कहा 6 का गुणा करेंगे तो 216 हो जाएगा, √3/2 इतना आपको और गुणा करना पड़ेगा, ये h की वैल्यू होगी, यानी कि 3√3 के बराबर 13 का ए पार्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये आपका है एक समषटभुज, ठीक है, फिर से एक हेक्सागन है, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है और आधार की भुजा कितनी है, आपने कहा आधार की भुजा इसकी 4 है, तो ये इसकी 4 भुजा हो गई। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है, तो आपने कहा तो इजी हो गया बिल्कुल, आप क्या करते हो ट्वाइस ऑफ बेस का एरिया, बेस का एरिया कितना होता है √3/4, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 4 गुणे 4, तो आपने कहा ये आ जाएगा 6 चौको 24 और 24 का दुगना 48, 48√3, प्लस में कितना आता है बेस का पैरामीटर, तो 6 चौको 24 और इसमें गुणा करते हैं हाइट से, हाइट कितनी है 8 है, तो आप इसको 48 गुणे 3 लिख सकते हो, ठीक है, 48 गुणे 4, तो ये आ जाएगा, 48 कॉमन कर लो, तो 48 टाइम्स कितना आ जाएगा 4 + √3,
तो ये इस क्वेश्चन का 14th का सी पार्ट राइट आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था कि अगर टॉप से भी कट कर दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इस वाली साइड की अगर लेंथ पता है। तो आपने बोला यहां पर क्या बनता है, जब भी आप इसको ऊपर से कट करोगे तो एक आपका रेक्टेंगल ही बनेगा जिसकी एक लेंथ ये होगी और दूसरी लेंथ उसकी हाइट होगी। तो आपने कहा जब टॉप से कट करेंगे तो टॉप से कट करने पर ये वाली लेंथ बस किसी को पता हो तो क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप जब भी प्रिज्म को टॉप से कट करोगे ना तो आपको हमेशा हमेशा क्या मिलने वाला है, एक अगर इस तरह से पैरेलल साइड की कट करोगे, ठीक है, तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसकी एक साइड ये हो जाएगी यानी कि हाइट, और दूसरी साइड आपकी क्या होगी, आपने बोला एक हाइट हो जाएगी और दूसरी ये वाली लेंथ। तो आपने कहा अगर इसकी साइड ए होती है तो ये वाली लेंथ कितनी होती थी, 2a के बराबर। ये तो ध्यान है सभी को। अच्छा ये वाली लेंथ कितनी होती है, तो ये भी याद रखो a√3 के बराबर होती है। किन्हीं दो पॉइंट्स को इस तरह से मिलाते हैं तो a√3 के बराबर आती है। तो आपने बोला इस केस में क्या आएगा, चारों भागों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताना है। तो आपने क्या बोला, चारों भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो पहले निकालते थे वो निकाल लो। तो आपने कहा ट्वाइस ऑफ बेस का एरिया 6 टाइम्स √3/4, भुजा की वैल्यू दी गई है 12, तो आपने कहा 12 का स्क्वायर, ये बेस का एरिया आ गया, ठीक है, ट्वाइस कर दिया उसका। इसके बाद बेस का पैरामीटर तो 12 गुणे 6, तो ये बेस का पैरामीटर हो गया। 6 इंटू साइड, इसमें हाइट से गुणा कर दोगे तो ये कितना है 24। अब देखो इसमें जोड़ेंगे क्या, आपने बोला एक नहीं, ऐसे ये दोनों अलग अलग होंगे ना तो दो ऐसी सर्फेसेस मिलेंगी, तो 2 से गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले इस वाले को देखो, तो आपने कहा ये 2a है, अगर a की वैल्यू कितनी है 12 है तो ये कितना हो जाएगा 24, गुणे में हाइट कितना है 24, तो ये एक नंबर हो गया। एक दूसरा नंबर क्या होगा, आपने कहा इस वाली की लेंथ कितनी होगी, साइज है 12, आपने कहा साइड 12 है तो इसकी लेंथ कितनी होगी 12√3, और इसमें किससे गुणा करोगे, हाइट से नीचे तक जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा 24। ये कितने बच्चों को समझ में आया, कितने लोगों को यहां पे प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 15 में यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गया, या किसी को इसमें प्रॉब्लम है। कई लोगों का तो आंसर आ गया है, बहुत अच्छे। जिन लोगों का आंसर नहीं आया, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है इस चीज को समझने में तो एक बार बता दो, यहां पर रिपीट कर देता हूं मैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर आप बड़े ही आसानी से, अखिलेश 432√3 तो नहीं आना चाहिए, ये तो काफी कम हो गया। फिर देखो आपने कहा कि यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, और 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 288√3। क्या यही हो गया फाइनल, नहीं, डबल करोगे, ऐसे दो सर्फेसेस बनेंगे ना तो आप इसमें 2 से गुणा करना मत भूलना, ठीक है। तो यहां पर 2 से गुणा हो गया, यहां पर देखो तो ये 24 का स्क्वायर 576 है, 576 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपने कहा 76 का डबल 70 का दुगना कितना 140, 6 का 12 152, तो आपने कहा 1152 ये आपका बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट का हो गया 1152। एक बार रिपीट कर दूं, देखो आप जैसे कभी भी कट करोगे, ठीक है, जैसे ये फोन है, ठीक है, मेरा फोन है, इसको देखो ये इस तरह से है पीछे में, ठीक है। आप जब इसको टॉप से कट करोगे ना, जैसे अगर यहां पर देखने में तो एक ऐसा भी दिख रहा हो, लेकिन जब आप इसको टॉप से कट करोगे इस तरह से तो यहां पर आपको ये फ्रंट में इस तरह से दिखेगा, ठीक है। फ्रंट में इसका जो स्क्रीन होगा ये आपको इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका जो फेस है ये इस तरह से आएगा, और इसकी जो ये वाला जो फेस होगा ना, फ्रंट फेस जो होगा, तो ये जो फ्रंट फेस होता है ये कैसे आता है आपका, यहां से जैसे कट किया तो ये वाली जो साइड होती है ये अब रेक्टेंगल की लेंथ की तरह वर्क करती है, और जो हाइट होती है वो विड्थ की तरह वर्क करती है, ठीक है। तो आप इस तरह से जब एक बार कट करोगे तो आपको दो सर्फेसेस मिलेंगी, एक आपकी दोनों कैसी होंगी, रेक्टेंगुलर होंगी, ऊपर से नीचे तक इस तरह से जाएगा। आपने बोला टॉप टू बॉटम ये आपका एक रेक्टेंगल इस तरह से बनेगा, और एक बार कैसे कट कर रहे हैं, एक बार इस तरह से कट कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है सभी पैरेलल हैं, तो इसकी लेंथ a√3 है, तो एक बार इस तरह से जब कट कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग जब जाएंगे तो यहां पर ये लेंथ की तरह वर्क करेगा a√3, और a√3 आपने निकाल लिया, और हाइट इसमें फिर से विड्थ की तरह वर्क करेगा। तो ये 12√3 इंटू 24, ये इस तरह से बनने वाले आपके जो रेक्टेंगल्स हैं उनका एरिया डबल कर दोगे, ऊपर वाले में भी एक, नीचे वाले में भी एक, इसी तरह से जब ऐसे कट करोगे तो यहां पर दो ऐसी सर्फेसेस बनेंगी, एक तरफ लेंथ और इनटू हाइट, इस तरफ भी ऐसे ही दो बन जाएंगे, तो ट्वाइस कर दिया। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है?
देखो कोई भी तरीका आप लगा रहे हो ललित, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया तरीका है आपका भी, जैसे भी करो। ये मैं आपको जब फर्स्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस कम बनते हैं, लेकिन ये जब क्वेश्चन बनेगा तो पहले आप इसको एज्यूम करके देखना ज्यादा अच्छा है। आप पहले एक बार इसको एज्यूम कर लो, ठीक है। एज्यूम करके इसको जब आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आना चाहिए ना कि हो क्या रहा है। एक बार समझ में आ गया, फिर आप इसको जैसे मन करे, जैसे मर्जी करे, वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखो 4 से कट जाएगा, यहां पर 4 कटेगा, यहां पे बचेगा 3। 12 का स्क्वायर कितना होता है, ये 144 इंटू 3 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 28 चौथे 42 और 4 3 12, तो ये हो जाएगा 432। तो 432 √3 यहां पर आएगा, और यहां पर कितना है 288 इंटू 2 कर दोगे तो ये 28 का दुगना 56, और ये 57, और ये कितना हो जाएगा 576। तो ये आएगा 576, और यहां पर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो 6 और 2 8, 7 और 3 0, तो यहां पर 1008 √3। तो 1008 √3 आपको दो ऑप्शंस में मिल रहा है। इसके साथ साथ ये तो आपने कहा कि ये दोनों हो गए, ठीक है, इन दोनों पार्ट्स का सम हो गया। और इसके बाद कांस्टेंट पार्ट्स को भी देख लोगे तो यहां पर क्या बन रहा है, देखो 24 है, 24 को लिख सकते हैं 12 गुणे 2, तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1728, तो ये 1728 हो जाएगा। इसमें 1152 आप जोड़ोगे तो 8 और 2 10 के 0, हासिल लगेगा 1, 5 2 7 और 1 8, 7 1 8, 1 और 1 2, तो ये 2880 और इतना आपका बन जाएगा। 15th क्वेश्चन क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं। आपको समझ में आ गया सभी को, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक मैंने प्रिज्म के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस किए हैं, ठीक है, और प्रिज्म पे बेस्ड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन है वो भी ये सारे ही हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इससे ज्यादा कि आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। प्रिज्म में सब कुछ आसान है, एकदम इजी सा बनता है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पिरामिड को सीखते हैं। पिरामिड के बारे में क्या कुछ जानने के लिए है वो सब कुछ आप लोग सीख लो, ठीक है। एक आपका पिरामिड में एक पॉइंटेड सरफेस होता है टॉप पर, जिसको कि एपेक्स पॉइंट भी बोलते हैं। एपेक्स मतलब क्या होता है, जो सबसे टॉप का पॉइंट हो, ठीक है। तो आपने बोला इसमें पिरामिड में क्या होता है, एक आपका टॉप पे सरफेस होता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेना, एक बार चेक कर लेता हूं। सेव नहीं हुआ। चलो अब पिरामिड के बारे में देखते हैं, पिरामिड में क्या कुछ है जानने के लिए, ठीक है। ये आपका एक बेसिक सा पिरामिड का शेप है, ठीक है। बेसिक सा पिरामिड का शेप है का क्या मतलब है कि आपको ये फ्रंट साइड वो दिखा रहा है, ठीक है। फ्रंट साइड में कुछ इस तरह से आपका पिरामिड देखा है आपने, ठीक है। 12√3 इंटू 24, ये नहीं समझ में आया, अच्छा देख लो भाई, 12√3 अगर नहीं समझ में आया तो ये कैसे हुआ ये देखो। अखिलेश को 12√3 वाला पॉइंट नहीं आया, तो देखो अखिलेश, ये आपने बोला कि ये इस तरह से था, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि ये 2a हो जाएगा। तो 2a से जब मैं कट करूंगा तो हाइट के अकॉर्डिंग यहां पर एक इसी को अगर मैं फ्रंट में देखूंगा तो ये किस तरह से बनेगा आपका, जिसमें यहां पर क्या होगा, ये 2a के बराबर होगा, और ये हाइट जिस हाइट का कट करेंगे
ये वाली बात तो समझ में आ गई तुम्हें कि जैसे ऊपर से कट कर रहे हैं तो यहां पर ये 2a होगा, ये क्योंकि ये 2a है ना, ये 2a है तो ये 2a होगा और हाइट के अकॉर्डिंग कट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया तो ये वाला पॉइंट देख लो। ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो आपने बोला इसकी लेंथ इतनी होगी जितनी इसकी लेंथ होगी, क्योंकि ये कैसे होते हैं आपस में पैरेलल साइड्स होती हैं, बराबर होती हैं। तो आपने कहा इसकी लेंथ कितनी रहती है, ये लेंथ रहती है a√3 के बराबर। ये लेंथ कैसे a√3 के बराबर रहती है, आप अगर सेंटर से इस तरह से ज्वाइन करोगे तो ये आपके इक्विलेटरल 6 ट्राइंगल्स बनते हैं। तो आपने बोला ये 6 ट्राइंगल्स में से एक ये ट्राइंगल होता है और ये क्या होती है, इस ट्राइंगल की हाइट होती है, हाफ पार्ट इसकी हाइट होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है a√3/2। कंप्लीट हाइट अगर आप देखोगे तो ये कितनी हो जाएगी a√3 के बराबर। तो आपने बोला ये इसकी हाइट आ गई a√3 और h हाइट तक इस तरह से अंदर कट करेंगे तो इसमें हाइट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे a कितना था 12 था तो 12√3 हाइट कितना था 24 था। तो ये आपका जो क्रॉस सेक्शन जब कट होगा तो फ्रंट से देखने पर ये भी एक आपका इसी तरह का क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, जिसमें ये वाला a√3 होगा और ये हाइट h होगा। तो इस तरह से आप कट करोगे तो फिर से दो सरफेसेस मिलेंगी, इस वजह से डबल कर दिया गया। अब समझ में आ गया अखिलेश? एक बार आपने जब टॉप से कट किया तो टॉप की जो साइड है और एक h हाइट तक अंदर जाएंगे तो 2a into h, ये लेंथ इंटू विड्थ, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा। इसी तरह से जब आप यहां से जाओगे तो a√3 into h नीचे तक जाओगे इस तरह से कट करते हुए तो ये आपको एरिया मिल जाएगा इसका। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आया अखिलेश कुमार? ये पॉइंट समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा पिरामिड में आ जाते हैं। पिरामिड के बारे में देख लो, पिरामिड में क्या कुछ है इसको भी अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलो अब पिरामिड को देखते हैं भाई। तो पिरामिड के बारे में काफी कुछ है चीजें जो समझनी आपको, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया चीजें हैं। देखो एक तो इसका ये जो टॉप पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स पॉइंट। ठीक है, और नीचे का जो बेस है वो कुछ भी हो सकता है। नीचे का बेस क्या कुछ हो सकता है, आपने कहा एक स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर की तरह ये बेस हो सकता है इस तरह से, जो कि एक पार्ट इसके पीछे में है जो कि आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आपने कहा ये इस तरह से एक स्क्वायर हो सकता है और इस तरह से जब भी स्क्वायर की चारों जो वर्टिसेस हैं इनसे जब आप मिलाओगे इसके एपेक्स पॉइंट को तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक पिरामिड बन जाएगा। अच्छा पिरामिड बनाना तो आसान है, पिरामिड ये आपका जैसे बन गया। ठीक है, इसमें ये क्या हो जाती है, ये बेस की साइड हो गई ये वाली। ठीक है, एजेस, ये सारी एजेस ही होती हैं साइड की। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, बेस की एजेस। ठीक है, अगर इस वाली बात करूं मैं, इस वाले की ये जो ब्लैक कलर से दिखाया गया तो ये क्या होती है, ये लेटरल एजेस होती है। ये लेटरल है ना, लेटरल साइड है इस तरह से, स्लैंट, इसको स्लैंट एज भी बोलते हैं, ये एजेस है। ठीक है, एजेस पे बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या है आपकी, ये स्लैंट एजेस है। ये वाला पॉइंट समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगी तो इसी पॉइंट को ही समझने में मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होती है। तो आपने कहा ये स्लैंट एजेस हो गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके सेंटर से इस एपेक्स पॉइंट को जब आप मिलाओगे तो वो आपको इसकी हाइट देगा, इस पिरामिड की हाइट आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर प्लेन पे रखा जाए, प्लेन पे ऐसे रख दिया गया पिरामिड और इसके टॉप पॉइंट जहां पे एकदम नुकीला होता है उसको टच करोगे ना तो इस प्लेन से, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो देखोगे वही इसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन जो स्लैंट हाइट होती है जो कि आपके यूज आती है किसमें, वक्र पृष्ठ में, लेटरल सरफेस में, वो क्या होती है, वो इस वाली साइड के मिड पॉइंट पर आती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके यहां पर दिखा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, आराम से समझ में आ जाएगा। आपने क्या किया, इस तरह से ये स्क्वायर है, इस तरह से इसको ओपन कर दिया। ओपन करने का मतलब क्या है समझो, जैसे वहां पर ओपन किया था, तीन ऐसे अंतरिक्ष यान की तरह बन गया था, वैसे यहां पर जब आप ओपन करोगे तो क्योंकि ऊपर में ये दोनों साइड देखो ऊपर में जाकर के कैसे एकदम एक पॉइंट पे आ गई थी तो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे थे, तो यहां पर ये इस तरह से ही आपका ये ट्राइंगल फॉर्म होता है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको देखोगे तो ये क्या होता है, एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। हर तरफ से क्या होता है, ये आपका एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। ठीक है,
तो आपने बोला इस तरह से इसमें ट्राइंगल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, जो भी आपने फॉर्मूले पढ़े हैं ना उनका बेसिक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मूले जो है वो बनते कैसे हैं इसके केस में। तो आपने बोला इस तरह से 4 ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, इन्हीं को जब मैं ऐसे पॉइंटेड करके जोड़ूंगा तो ऊपर में ये क्या बन जाएगा, यही आपका पिरामिड बन जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपने कहा पिरामिड कैसे बनता है वो समझ में आ रहा है, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा पिरामिड का बनना तो समझ में आ गया, ठीक है, बनना समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करता हूं, इस पिरामिड के ही जो भी पॉइंट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं पिरामिड में समझाने के लिए। तो आपने बोला इस पिरामिड में समझाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं वो सारे समझते हैं। तो सबसे पहला इसका पॉइंट आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो होता है क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आपने कहा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, या इसको लेटरल सरफेस एरिया बोले, तो लेटरल सरफेस एरिया इसमें कहां पर है, तो आपने कहा ये पूरा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। यहां पर ये पूरा लेटरल सरफेस एरिया, ये भी लेटरल सरफेस एरिया है ना, ये भी आपका क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो आपने कहा ये सारे क्या है, ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल में और अगर ये वाली क्या है, ये हाइट कौन सी होगी, अब यहां पर ध्यान रखना कि ये जो होती है ये स्लैंट हाइट होती है। स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, आपने कहा ये जो भी एजेस हैं, बेस की जो एजेस हैं, इनके मिड पॉइंट से, ठीक है, इनके मिड पॉइंट से इस टॉप एपेक्स पॉइंट तक ये जो दूरी होती है इसी को ही क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो आपने कहा इस पॉइंट से इसके टॉप मोस्ट पॉइंट तक जब जाएंगे तो ये स्लैंट हाइट मिल जाएगी। और ये क्या है, अगर मैं मानूं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स क्या है, ए बी सी और डी है, तो आप देखो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। आपने कहा एक का एरिया बता दो, मैंने कहा स्लैंट हाइट अगर इसकी कुछ एल मान लूं, ठीक है, स्लैंट हाइट कुछ एल मान लूं, तो आपने बोला इस एक का एरिया निकल के आएगा हाफ ए इंटू एल के बराबर। इसी तरह से इसका कितना निकल करके आएगा, आपने कहा हाफ बी इंटू एल, इसी तरह से हाफ सी इंटू एल निकलेगा, और इसी तरह से हाफ डी इंटू एल। ये कब है, रेगुलर राइट पिरामिड जब होगा, जब तीनों की जो हाइट्स है, स्लैंट हाइट्स, वो सेम होंगी, सभी एल एल के बराबर होंगी। तो ये इसका क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आएगा, हाफ ए एल, हाफ बी एल, हाफ सी एल, हाफ डी एल। आप इसको ऐड कर दोगे तो हाफ कॉमन आ जाएगा, स्लैंट हाइट कॉमन आ जाएगी, अंदर में आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो आपने कहा ये वैल्यू जो होगी ये किसके बराबर होगी, ए बी सी डी, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये आपका बराबर आ जाएगा, ए बी सी डी क्या होता है, पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट और किसका, हाफ इसका करना है, तो ये आपका इसके बराबर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, ओके। तो यहां तक अगर प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आपको क्लियर है, हाफ पेरीमीटर इनटू स्लैंट हाइट, ये इसका क्या आता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, आपने कहा टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, कुछ भी नहीं, बस कर्व्ड सरफेस एरिया में जोड़ देना है किसको, बेस का एरिया। ठीक है, तो बेस का एरिया जो भी हो, यहां पर एक आपका क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल लेना, या फिर यहां पर अगर ट्राइंगल हो तो ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लोगे। तो ये पिरामिड के 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट जो है वो पिरामिड का वॉल्यूम है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको हमेशा इसको रिलेट करते हो किससे, कोन से। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और उसका बेस कैसा होता है, आपने बोला उसका बेस का एरिया में ही मल्टीप्लाई करते हैं किससे, हाइट से। तो आपने कहा इसमें मल्टीप्लाई करोगे हाइट से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पिरामिड का वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि होता है 1/3 बेस का एरिया इंटू हाइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप पिरामिड का वॉल्यूम समझ में आ गया, पिरामिड का कर्व्ड सरफेस एरिया, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया। सिर्फ सरफेस एरिया अगर बोला जाएगा तो कंप्लीट आपको लेना चाहिए। अगर सिर्फ सरफेस एरिया बोला जाता है तो कंप्लीट ही लेते हैं, जब तक वो लेटरल या कर्व्ड सरफेस नहीं बोले, या पार्श्व पृष्ठ। हिंदी में देख लो, देखो 2 चीजें हैं, कई बार हिंदी में कुछ गड़बड़ होता है, इनकम्प्लीट सा लगता है, तो इंग्लिश में चेक करो, वहां पर कंप्लीट मिल जाता है। कई बार इंग्लिश में समझ में नहीं आता, सिर्फ सरफेस एरिया बोल दिया, हिंदी में चेक करो, पार्श्व पृष्ठ का मतलब लेटरल सरफेस है, ठीक है, या वक्र पृष्ठ बोल देगा, कर्व्ड सरफेस है। तो हिंदी में या इंग्लिश में कहीं एक जगह पर आपको वो स्पेसिफाई करेगा। सिर्फ सरफेस एरिया बोला जाए, कुछ भी ना बोला जाए, तो उस केस में कंप्लीट सरफेस एरिया आपको लेना होता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा शायद एक क्वेश्चन बना भी है जिसमें सिर्फ सरफेस एरिया बोला गया, उसमें कंप्लीट लिया गया है। अच्छा, इसके बाद बात आती है टेट्राहेड्रल। ये एक इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल क्या होता है, आपने कहा कुछ भी नहीं होता है, इक्विलेटरल जैसे होता है ना। ठीक है, तो इक्विलेटरल से ही ये टेट्राहेड्रल
हेड्रन ये आपका टेट्राहेड्रल बना हुआ है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल क्या होता है, कुछ भी नहीं है और आसान चीज है। जैसे अगर मैं क्या करूं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल को एक पॉइंट पर इस तरह से मिला दूं, इसकी सारी भुजाओं को, और इस तरह से मिलाऊं कि ये जो सारी साइड्स हैं, ठीक है, ये सारी साइड्स भी क्या करें, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करें। ये भी अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह फॉर्म हो, ठीक है, इवन बेस भी इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल, इसके पीछे वाली एक साइड भी इक्विलेटरल हो, तो अगर 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आपको मिल करके इस तरह से बनते हैं, तो इस केस को ही आप क्या बोलते हो, टेट्राहेड्रल बोलते हो, ठीक है। इस तरह का प्रिज्म में एक केस होता है, उसको क्या बोलते हैं, जब पैरेललोग्राम बेस भी हो और चारों साइड्स से उसको मिलाते हैं वो भी पैरेललोग्राम हो, तो पैरेललोपाइप बोलते हैं। इसी तरह से जब 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को मिलाया जाता है, ठीक है, तो 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को कैसे मिलाया जाएगा, तो इस तरह से 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल को मिला दिया जाता है, ठीक है। ये आपने कहा 3 इस तरह से आ जाते हैं और एक बीच में ये, तो इस तरह से 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल जब आपके मिलते हैं तो ये आपका एक टेट्राहेड्रल बन जाता है। इसका वॉल्यूम और इसके बारे में बाकी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना होगा, आपने कहा 3 इस तरह से ये है, ठीक है, यही तो है 3, तो इनका कर्व्ड सरफेस एरिया तो बड़ा आसान हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 से गुणा करोगे किसका, √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो ये इसका कर्व्ड सरफेस आ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया अगर बोलेगा तो क्या करोगे, आपने कहा ऐसे ही 4 है, 4 से गुणा कर दोगे तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। आपसे कोई अगर बोले वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम क्या होगा, बेस का एरिया, ये हो गया √3/4 भुजा का स्क्वायर और इनटू हाइट, तो आप हाइट निकाल लोगे इसकी। आपने बोला हाइट निकालने में क्या है, मैंने कहा हाइट सोच समझ के निकालना, ये a√3/2 ये इसकी हाइट नहीं है, ठीक है, ध्यान देना, तो ये इसकी हाइट नहीं है, तो फिर इसकी हाइट क्या है, मैंने बताया यहां पर एक पॉइंट है जिसको कि आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है। पिरामिड में इस जगह पर एक पॉइंट आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो अब आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। एक क्या बल्कि 3-4 पॉइंट्स हैं, वो एक साथ करके मैं समझाता हूं, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा इस वाले फिगर को देखो, ठीक है, इस वाले फिगर को और एक और फिगर है, उन दोनों को मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये भी आपका टेट्राहेड्रन है, इसको हटा देता हूं, यहां पर एक और फिगर में लेता हूं, वो फिगर नहीं है फिर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपने बोला कि क्या कर सकते हैं, इस वाले को ही 2 बार ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको समझना, ठीक है। 2 क्या बल्कि 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सारी मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से अब यहां पर आप लोग देखना क्या कुछ है उसको समझना, ठीक है। देखो इसके यहां पर जो सेंटर है और ये एपेक्स पॉइंट है, अगर सेंटर और एपेक्स पॉइंट को मैं मिलाता हूं, ठीक है, आपने क्या किया, सेंटर और एपेक्स पॉइंट को इस तरह से मिलाया और ये रेड लाइन है, ये आपकी एल्टीट्यूड के बराबर लिखा हुआ है, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो इसको आपको लोग ध्यान रखना कि सेंटर से इसके जो बेस होगा, जो भी उसके सेंट्रॉइड या सेंटर से जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट को मिलाओगे तो ये आपकी हाइट आ जाएगी, ठीक है, ओके। इसके बाद अब आपने क्या किया, इसके ये जो स्लैंट हाइट है, यानी कि कौन सा, जो भी सरफेस का जो भी साइड है उसका मिड पॉइंट से जब आप टॉप मोस्ट पॉइंट को इस तरह से मिलाओगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी स्लैंट हाइट आ जाएगी। कहां से कहां को मिला रहे हैं, ध्यान से सुनना एकदम आराम से। आपने बोला एपेक्स पॉइंट जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट है उससे जो भी नीचे पॉलीगॉन है उसकी एक साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है, तो ये क्या आ गई, स्लैंट हाइट आ गई। अब ये जो नीचे में आपका पॉइंट है इसके वर्टेक्स से, ठीक है, इसके शीर्ष से जब आप इसी पॉइंट को मिलाते हो तो ये क्या बन जाता है, ये आपका लेटरल एज या इसको स्लैंट एज भी बोलते हैं। ध्यान रखना एज पे जब आप जाओगे, जब एकदम एज के अकॉर्डिंग जाओगे तो ये आपका स्लैंट एज बनता है, ठीक है। तो ये आपका स्लैंट एज हो गया या इसको लेटरल एज बोल सकते हैं। ये स्लैंट हाइट है या लेटरल हाइट भी आप इसको बोल सकते हो। ये 3 अलग अलग पॉइंट्स हैं। अब मैं जो चीज आपको बता रहा हूं उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। एक ये एज है, मैंने यहां से ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट से क्या किया, एज को एक बार बना रहा हूं, ठीक है। तो आपने कहा ये लेटरल एज है, एज को मैं ई से डिनोट करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। एक बार एज लिया और एक बार ये स्लैंट हाइट लिया, ठीक है। स्लैंट हाइट को मैं किससे, एल से डिनोट करूंगा। तो इनके बीच की दूरी क्या है, ये इनके बीच की दूरी है
और क्या ये साइड के हाफ के बराबर है? तो आपने कहा बिल्कुल इन साइड के हाफ के बराबर है, ये a/2 के बराबर है। तो इनमें कुछ रिलेशन बना सकते हो? आपने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। ये क्या है? स्लैंट हाइट इसका स्क्वायर और साइड का स्क्वायर बाई ये a²/4, ये किसके बराबर होगा? ये, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये आपका ये वाले, मैं ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं, तो आपने बोला ये एज स्लैंट एज के स्क्वायर के बराबर होगा। कई बार क्वेश्चन में स्लैंट एज दे सकता है आपको और लेटरल हाइट उससे या स्लैंट हाइट उससे निकालना पड़ सकता है। तो आपने कहा जब भी एज दिया होगा और स्लैंट हाइट निकालनी होगी तब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। और क्या इस तरह से कॉन्सेप्ट बन सकता है? ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस एल्टीट्यूड के बारे में और इस स्लैंट हाइट के बारे में बात करूं, जो कि ये वाला क्वेश्चन भी है इक्विलेटरल टेट्राहेड्रल में, ठीक है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर अब मैं किसके किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैंने कहा यहां पर सेंटर पे जो नीचे एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट से सेंट्रॉइड पे गए, तो ये मुझे क्या मिला? इस पिरामिड की हाइट मिल गई। और पिरामिड की हाइट से अगर मैं इस वाले लाइन को ऐसे टच करूं, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा, ये इसकी लेंथ कितनी होगी? तो आपने कहा ये जब इस तरह से यहां से आपने जैसे इसमें मिलाया है, इससे जब भी मैं मिलाता हूं तो ध्यान रखना कि ये आपका यहां पर स्क्वायर है, यहां पर एक ट्राइंगल हो, यहां पर एक पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कुछ भी हो, आप हमेशा याद रखना कि जब भी मैं इस तरह से, किस तरह से, इसके सेंटर से, और इसकी स्लैंट हाइट कहां पर होती है? आपने कहा स्लैंट हाइट इसकी मिड पॉइंट पे होती है। जब भी मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये किसके बराबर होती है? हमेशा ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर तभी मीट करता है जब ये इन रेडियस के बराबर हो। तो आपने कहा ये इन रेडियस के बराबर होगा। तो यहां पर इन रेडियस होगी जब मैं इस पॉइंट से इस हाइट को, एल्टीट्यूड को टच कर रहा हूं, तो यहां पर अगर ये एल्टीट्यूड है, हाइट है, तो ये पॉइंट इन रेडियस है, तो यहां पर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? स्लैंट हाइट हो जाएगा, ये एल के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में आपको याद रखना ये एल स्क्वायर किसके बराबर होगा? इसकी एक्चुअल हाइट का स्क्वायर और इन रेडियस, यहां पर आर क्या है? इन रेडियस के बराबर होगा। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। जो भी आपको रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन में उसी अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट है, अब उसको भी समझ लो। वो क्या है? देखो, अब आपने कहा यहां पर मैंने किसमें किसमें देख लिया? लेटरल एज और स्लैंट हाइट में, एल्टीट्यूड और स्लैंट हाइट में, इन दो में मैंने बात कर ली, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और आता है, वो किसमें किसमें आता है? वो आता है जब आप सर्कम रेडियस में बात करते हो। किसमें किसमें? इस पॉइंट और इस पॉइंट में बात करते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट में कैसे बात होगी वो भी देखना। अब आपने क्या कहा कि इसकी जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, एच है, इस वाले पॉइंट पे, और यहां से किसको मिला रहे हैं? ब्लू कलर से मैं कर रहा हूं, इसको देखना, इस वाले पॉइंट को इस तरह से मिला रहा हूं, ठीक है। ये वाला पॉइंट है, ये इस तरह से जब मैं इसको मीट कर रहा हूं, तो यहां पर आपने कहा ब्लू वाले से मिलाया, तो इसको भी ब्लू वाले से मिला देते हैं। ये वाला पॉइंट जो आए, आपने कहा ये 90 डिग्री इस तरह से टच हो रहा है, ये वाला, ठीक है। और यहां पर भी ग्रीन है, तो इसको भी ग्रीन कर लेते हैं। तो ये कहा इस तरह से जब इसको मिलाते हैं, तो अब जो है ये जो हाइट है और यहां पर ये जो पॉइंट मीट हो रहा है, तो ये भी क्या 90 डिग्री होगा? बिल्कुल 90 डिग्री रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ये लेटरल एज है, तो ये ई हो जाएगा, ठीक है। यहां पर लेटरल एज है, ये ई हो जाएगा। ये हाइट है, ये भी 90 डिग्री रहेगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा, ये क्या होती है? यहां पर कैपिटल आर आता है, ये होता है सर्कम रेडियस के बराबर, ठीक है। जब भी आप इस तरह से मीट करोगे, और कहां को मीट कर रहे हो? यहां पे मीट कर रहे हो। किस जगह पर? आपने बोला इस जगह पर मीट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे? इस तरह से। तो आपने बोला यहां पर अगर इस तरह से मीट करेंगे, तो ये वाला जो रेडियस होगा, अगर मैं वर्टेक्स से टच कराऊंगा, यहां तक टच कराऊंगा, तो ये सर्कम रेडियस के बराबर होगा। इस सेंट्रॉइड से ये पॉइंट सर्कम रेडियस के बराबर, लेटरल एज इस तरह से, और ये हाइट निकल करके आएगी। अगर आपको क्वेश्चन में लेटरल एज दिया है, आपसे हाइट पूछ रहा है, तो आप उसके जो बेस का फिगर है उससे सर्कम रेडियस उसके निकालना। एच स्क्वायर कैपिटल आर का स्क्वायर, यहां से क्या बन जाएगा? ये ई स्क्वायर के बराबर बनेगा। तो तीन रिलेशन होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों को आप अच्छे से समझना, ठीक है। क्या क्या रिलेशन है एक बार सारे के सारे फिर से अच्छे से देख लो, ठीक है। पीछे से चलते हैं। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया? इसका एज वाला, ठीक है, एज कौन सा है? ये एज है, तो आपने कहा इस तरह से एज को लिया और इसकी स्लैंट हाइट को लिया, ठीक है। स्लैंट हाइट ये, तो इनमें जब रिलेशन आपको दिया होगा, तो इन दोनों का रिलेशन कैसे निकालोगे? आप फिगर को इमेजिन कर पा रहे हो अच्छे से, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से जब आप इसमें
रिलेशन दिया होगा किसमें, जब आपको एल्टीट्यूड और स्लैंट हाइट में रिलेशन दिया होगा। तो आपने कहा एल्टीट्यूड और स्लैंट हाइट का रिलेशन मैं एज्यूम कर पा रहा हूं अब अच्छे से, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से जब आपको एल्टीट्यूड और लैटरल एज में रिलेशन दिया होगा तब कैसे करना है ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप वापस से चलोगे कहां पर, टेट्राहेड्रन पे थे हम लोग। टेट्राहेड्रन में आपको कहां कहां पर रिलेशन दिया था, टेट्राहेड्रन में आपको ये वाली साइड इसकी लेटरल एज पता है, आपको इसकी स्लैंट हाइट पता है, एक्चुअल हाइट आपको बस नहीं मालूम है। तो अब आप किसी भी तरह से, जिस तरह से चाहो, ठीक है, जिस भी तरह से चाहो, जो भी ट्रायंगल आप वर्क करना चाहो, आपने कहा हाइट इसकी एच हमें नहीं मालूम है, अगर मैं इसकी इन रेडियस अकॉर्डिंग बना लूं तो ये वाला पॉइंट कितना है, आपने कहा ये a√3/2 है, ये a√3/2 है, तो आपने कहा ये a√3/2 हो जाएगा। यहां से अगर मैं देखूंगा, ठीक है, तो इस तरह से ये, और ये a√3/2 तो ये यहां पर आ जाएगा, और यहां पर ये इन रेडियस कितनी होती है इसकी, a/2√3, तो आपने कहा ये a/2√3 आती है। अगर आप चाहो तो सर्कम रेडियस से भी बना सकते हो, सर्कम रेडियस से अगर आप ड्रॉ करोगे ट्राइंगल तो ये क्या बन जाएगा, आपने कहा इस वाले केस में ये साइड तो a हो जाएगी, और यहां पर ये कितना बन जाएगा, a/√3 के बराबर, ठीक है। तो यहां से आपकी हाइट दोनों ही केसेस में निकल करके आ जाएगी। आप सॉल्व कर लो, यहां पर कितना आएगा, आपने कहा 3/4a² माइनस कर दोगे कितना, a²/12, तो यहां पर कितना बन जाएगा, आपने कहा 4 3 3 9 और 1 8/12, 8/12 या फिर 2/3, 2/3 h बराबर कितना आ जाएगा, √2/√3 इंटू a के बराबर। तो ये आपका हाइट की वैल्यू आ जाएगी, यहां से भी चाहो तो निकाल सकते हो, डायरेक्टली आ जाएगा a² माइनस a1/3, तो ये 2/3a हो जाएगा। h² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3a², या h की वैल्यू √2/√3। तो आपने कहा इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ये √3/4a² है, इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना इसकी हाइट से, तो ये आ जाएगा √2/√3a, या फिर यहां से इसका वॉल्यूम देखो बहुत अच्छा सा बन के आता है, ये आता है √2a³ के बराबर। तो ये आपका वॉल्यूम बन करके आता है। प्री में इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बना है, मेंस में इसमें क्वेश्चन नहीं बना है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद हो गया, √2a³/12 ये वॉल्यूम होता है। साइड्स आपसे कर्व्ड सरफेस एरिया पूछे तो आपने कहा 3 ऐसी सरफेसेस होंगी जिनका साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो आपने कहा 3 गुणे √3/4a², अगर टोटल सरफेस एरिया तो 4 गुणे, और अगर आपसे वॉल्यूम पूछता है तो √2a³/12, ये आपका आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अगर कभी भी आपका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हमेशा टेट्राहेड्रन बनेगा, जरूरी नहीं है। बेस आपका हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, लेकिन हाइट जो है वो वेरी कर सकती है, ऊंचा हो सकता है, नीचा हो सकता है, तो जरूरी नहीं है टेट्राहेड्रन हो। बेस भले ही इक्विलेटरल ट्रायंगल हो बट टेट्राहेड्रन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो इसकी कटिंग होती है, जो पिरामिड की कटिंग होती है, सेम कटिंग होती है, कैसी, जैसी आपको मैंने कोन में कटिंग सिखाई थी। कोन में कटिंग मैंने कैसे सिखाई थी, मैंने आपको बताया था जिस रेशियो में हाइट आप डिवाइड करोगे उसी रेशियो में आपकी साइड डिवाइड हो जाएगी, उसी रेशियो में रेडियस डिवाइड हो जाएगी, उसी रेशियो में लेटरल हाइट डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो सेम वे में यहां पर भी इसकी जो स्लैंट हाइट है वो डिवाइड हो जाएगी, उसी रेशियो में आपकी साइड ये वाली डिवाइड हो जाएगी, उसी रेशियो में हाइट डिवाइड हो जाएगी, तीनों सेम वे में डिवाइड होते हैं। तो अगर कोई भी बोले कि 2 इक्वल हाइट्स यानी कि 1 और 1 में डिवाइड किया गया तो इसका जो वॉल्यूम होगा इसका कितना हो जाएगा, एक टोटल वाले का अगर हाइट के अकॉर्डिंग देखो तो 3 गुना उस पर वर्क करेगा तो टोटल का 8 आएगा, तो आपको इसका पूछेगा तो इसका 7 आ जाएगा। ये बात क्लियर रखना, ध्यान रखना। तो अगर ये बात क्लियर है तो इसी तरह से अगर कोई 3 पार्ट्स में इक्वल इक्वल इस तरह से ब्रेक कर दे, इस तरह से, तो आप क्या बोलोगे कि ये एक पार्ट का 1 हो जाएगा, 2 पार्ट का 8 हो जाएगा, 3 पार्ट का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आपने कहा इस पार्ट का 1 ही रहेगा, टोटल का 8 है, ये 1 हट गया तो ये 7 आ जाएगा, टोटल का 27 है, इसमें से ये 8 हट गया तो ये 19 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अगर 4 पार्ट्स में कट कर दे तो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। आपने कहा 1 2 3 4 इस तरह से कट होगा। ये सभी की हाइट अगर सेम है तो आपने कहा जो वॉल्यूम है वो क्यूब के फॉर्म में वर्क करेगा। तो आपने कहा इसका वॉल्यूम 1, ये 2 हो जाएगा तो क्यूब करेंगे तो 8, 3 के केस में क्यूब करोगे तो 27, 4 के केस में क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 64। तो आपने कहा इस एक पार्ट का तो एक ही रहेगा, इस वाले पार्ट का टोटल आपने कहा 8 है तो इसका 7 आएगा, टोटल 27 है तो यहां पर 19 आ जाएगा। आपने कहा टोटल ये 64 है, यहां पे 27 है तो इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 30, इसमें से घटाओगे 34, 34 और 3 ये कितना हो जाएगा 37 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से ये रेशियो के फॉर्म में ब्रेक होता जाएगा। अगर कोई इसमें लेटरल सरफेस एरिया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया अगर पूछता है तो वो आपका स्क्वायर के फॉर्म में वो भी उसी तरह से वर्क करता है जिस तरह से आपका वर्क करता आया है कोन के केसेस में, ठीक है। हालांकि वॉल्यूम पे बेस्ड इसमें क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ में आ गया। तो अब पिरामिड वाली सीट को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं फटाफट। चलो 15 क्वेश्चन तक आपके प्रिज्म थे, इसके बाद पिरामिड है। तो आ रहा है सभी को समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? तुम लोगों को प्रॉपर दिख रहा है या फिर हरा हरा दिख रहा है? 16th का 15 आ रहा है, चलो बहुत अच्छे, प्रॉपर दिख रहा है मतलब। देखो सम पिरामिड है, आयतन दिया गया है और उसका आधार कितना है, समबाहु त्रिभुज है। तो आपने बोला कि बेस कितना हो जाएगा, आपने बोला बेस हो जाएगा इसका √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो ये बेस हो गया। 1/3 करना ना भूलें, तो 1/3 √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है आपको भुजा दी गई 6, 6 का स्क्वायर 36, गुणे कर देंगे हाइट से, ये आ जाएगा 45 √3। सॉल्व करोगे h का मान कितना आ रहा है 15, ये पहले क्वेश्चन का आंसर 15 आ जाएगा। आज का कलर अच्छा लग रहा है ओके ठीक है। चलो देखो ये लास्ट क्लास भी है आपका, मेंसुरेशन आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कल इसी को पूरा रिवाइज कर लेना एक बार, जो भी सीटें हैं उनको फिर से लगा लेना। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो सॉल्यूशन पीडीएफ्स हैं आपके पास, उसको देख लेना। फिर भी कुछ डाउट रहे तो मैसेज कर सकते हो मेरे नंबर पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधार 8 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज त्रिकोण है, ऊंचाई 8, ऊंचाई इसकी क्या है 24 √3 है, हिंदी में गड़बड़ है तो ये 24 √3 है। तो पिरामिड का आयतन फिर से दे दिया गया, आयतन ही तो पूछ रहा है, काफी कुछ गड़बड़ है हिंदी में। तो आपने कहा ये आयतन हो जाएगा, घन सेंटीमीटर में बताना है, तो आयतन कितना आएगा 1/3 बेस का एरिया, समबाहु त्रिभुज है √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 इंटू हाइट कितनी है 24 √3 के बराबर। √3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से काट दोगे तो ये 6 आ जाएगा, 64 का गुणा 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा 384, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है, क्या कह रहा है, क्या आंसर आएगा आपको बताना है। इस वाले त्रिभुज में एक पिरामिड है जिसका आधार कितना है, पिरामिड का आधार है 16 √3 और आधार क्षेत्र आपको दिया गया डायरेक्टली, और त्रिकोण है, समबाहु त्रिभुज त्रिकोण है, तो आपने कहा √3/4 a स्क्वायर कर सकते हैं, 16 चौको 64, तो a की वैल्यू यानी कि साइड कितना आ जाएगा 8। आपने बोला साइड 8 आ गई अगर, तो इसके पार्श्व चेहरों में, पार्श्व चेहरे मतलब लेटरल फेसेस में से एक का क्षेत्रफल दिया गया, तो इसकी ऊंचाई बताओ। तो एक का अगर पूछा जाए तो एक का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ a इंटू हाइट करोगे तो ये आ जाएगा 8 और ये 30 के बराबर दिया गया तो ये 4 हो जाएगा। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/2, तो ये 15/2 आ गई। तो क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई बताना है, और ये कौन सी ऊंचाई होती है, ये स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। तो आपने कहा ये स्लैंट हाइट 15/2 आ गई, तो आपने कहा 15/2 ये है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर उसकी रेडियस रहती है कौन सी, इन रेडियस। इन रेडियस कितनी आ जाएगी, साइड a है तो a/2 √3 यानी कि 4/√3, तो यहां पर आएगा 4/√3, यहां पर कितना आ जाएगा 15/2, तो ये आ जाएगा 15/2। स्क्वायर कर दोगे 15 का स्क्वायर 225 बटे में कितना आएगा 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16 बटे में कितना आएगा 3, तो आपने कहा एलसीएम लेंगे 12 आ जाएगा, 225 का 3 गुना करेंगे 675, 675 में से 16 चौको 64 घटा दोगे तो 611 के आसपास आएगा, यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, रूट में 611/12। क्लियर है, 18th क्वेश्चन ये आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। चलो बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये क्वेश्चन आपका, एक पिरामिड है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तल का क्षेत्रफल कितना है 30 है और आयतन कितना है 500 है। एक लंब पिरामिड है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, तल का क्षेत्रफल 30 है और आयतन कितना है 500 है। आपको शेप बेस का कुछ नहीं बता रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने बोला 30 एरिया दे दिया गया, हाइट दे दी गई 1/3 कर दोगे और ये किसके बराबर है 500 के बराबर है, 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया, आपको हाइट निकल करके आ जाएगी। और ऐसे आसान क्वेश्चंस भी आपके मेंस के पेपर में कभी कभी आते हैं, ताकि आप लोग एकदम मॉरल डाउन ना हो कि कोई भी आंसर नहीं कर पा रहा है, या कोई भी ऐसा बच्चा जिसने कुछ भी ना पढ़ाओ तो भी सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाओ तो भी काम कर जाए।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो आपने कहा 4 ऐसे कट करेंगे तो हाफ बेस का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? आपने कहा 40, और स्लैंट हाइट इसकी कितनी आ जाएगी? ऊंचाई दी गई कितनी? 10, इसका क्या हो जाएगा? 10 है तो यहां पर ऐसे चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 भुजा है तो ये 5 हो जाएगा, और ये 12 है तो इसकी स्लैंट हाइट 13 हो जाएगी, तो ये 13 आ जाएगा यहां पर, और क्या आ जाएगा? 13 तो ये हो गया, और बेस का एरिया यानी कि 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, 260, और 100 करेंगे तो 360 के बराबर। टोटल सरफेस एरिया 360, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता तो 260 के बराबर हो जाता। चलो अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? एक सम पिरामिड है, आधार कैसा है? एक वर्ग है, और ऊंचाई कितनी है? 22 है। पिरामिड की ऊंचाई है 22 और आधार की भुजा कितनी है? आपने बोला आधार की भुजा है 14, तो ये कितना हो जाएगा? आपने बोला ये हो जाएगा 7, तो 7 और 22 हो गया। स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। पिरामिड का आयतन आपको बताना है, पिरामिड का आयतन निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? अपने 22 है और यहाँ पे 7 है, तो 22 का स्क्वायर और साइड का, इसमें आयतन में तो हाइट की जरूरत होती है, तो आपने कहा बेस का एरिया कितना आ जाएगा? 14 का स्क्वायर, और इसमें गुणा करोगे 1/3 और हाइट से, तो हाइट कितनी है? 22, तो ये किसका एरिया आ गया? आपने ये वॉल्यूम आ गया पूरे का। इसको क्या बनाना चाह रहा है? गोला बनाना चाह रहा है, तो 4/3 पाई यानी कि 22/7 r³, ये गोला बन जाएगा। तो बोला इसी वॉल्यूम से बना रहा है, तो ये हो जाएगा 22 से 22 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, ये 7 यहां पर आ जाएगा, तो ये 7 का क्यूब बन रहा है। रेडियस पूछ रहा है तो 7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पिरामिड है जिसका स्क्वायर बेस है, जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, और बोला गया हाइट ऑफ पिरामिड इज 16 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड? बढ़िया क्वेश्चन है, कर लो फटाफट। स्क्वायर है तो आपने बोला टोटल सरफेस एरिया निकालना है, साइड 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस 4 हो गई। आपको ऊंचाई दी गई 16, तो ये 16 हो गया, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा? अपना 4 है, 1 गुना 4, तो यहाँ पे 4 से 16 और 17, तो आपने कहा √17 यहां पर आएगा और गुणे में 4 आ जाएगा। कैसे किया मैंने? यहां पर 4 दोनों में कॉमन है ना, तो 4 हटा लिया, ये 1 है तो ये 4 है, तो यहां से आपने कहा 1 4 और ट्रिपलेट क्या बनेगा? √17 का। अब जो कॉमन लिया था उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 4 √17 हो गया। √17 आपको किसी और ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो झंझट नहीं करना है। √17 कहीं से कटने वटने वाला नहीं है। आपने बोला √17 तो आना ही आना चाहिए था, यहां पर गलती उसने कुछ करी है, इसी वजह से आंसर नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए यहीं से टिक करके निकल सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर मन है पूरा करने का तो कर लो। आपने कहा देखो बेस का एरिया कितना आएगा? साइज कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो बेस का एरिया 64 होगा। यहां से एक हिंट भी मिल रहा है कि 64 गुणे 1 करेक्ट है। आपने बोला उसके बावजूद करने का मन है तो भी कर लेते हैं। आपने बोला टोटल कितनी हो जाएगी? 8 चौको 32, तो ये 32 हो जाएगी, और स्लैंट हाइट कितनी है? 4√17, तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से ये 2 कटेगा, 32 दूनी 64, 64√17, तो आपने कहा ये 64√17 के बराबर ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें का 23वें पे आ जाओ। 23वां क्वेश्चन क्या है? एक लंब पिरामिड का आधार कैसा है? एक वर्गाकार है, ठीक है। आधार के विकर्ण की लंबाई, वर्गाकार में अगर विकर्ण की आपको लंबाई दे रहा है तो आपने कहा विकर्ण की लंबाई 24√2 है, तो ये 24 होगा। आपने कहा आधार जो वर्ग है उसकी साइड 24 आ गई। इसके बाद बोला इसका आयतन दिया गया। आयतन क्या होता है? आपने कहा बेस का एरिया यानी कि 576, हाफ नहीं 1/3 बेस का एरिया इंटू हाइट, और ये किसके बराबर है? 1728 के बराबर है। 3 से कटेगा क्या? ये 24 है, 3 से कट जाना चाहिए, तो 3 से कट जाएगा। चलो तो हाइट आपको वैल्यू निकालनी, ठीक है। कितनी आ जाएगी हाइट? ये 1728 मतलब क्या है? 12 गुणे 12 गुणे 12, ठीक है। आपने कहा एक 3 से अगर कट करेंगे तो यहाँ पे 24 गुणे 24 था, तो 12 गुणे 2, और एक बार 3 से काटोगे तो 8 आ जाएगा। एक 12 से एक 12 कट जाएगा, यहाँ 8 दूनी 16 है, यानी कि 4 और 4 तो ये कट जाएगा, तो 9 आपका बचेगा। तो हाइट कितनी आ जाएगी? 9 मीटर के बराबर, ठीक है। 1728 मतलब 12 3 बार, 24 मतलब 2 बार 12, तो सीधे सीधे कट गया। एक बार 12/3 4 करोगे, 4 से यहां पर काट दोगे तो 3 आपका सीधे सीधे 3 × 3 9 आ जाएगा। 9 आ रहा है ना, ठीक है। 23 का 9 आ जाएगा। 24 पे आ जाओ। एक पिरामिड है जिसका तल कैसा है? समबाहुभुज है। समबाहुभुज मतलब पॉलीगॉन हो गया। पॉलीगॉन में क्या कर रहा है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? बेस का एरिया
प्लस में क्या आएगा अपने का बेस का एरिया प्लस हाफ पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं स्लैंट हाइट से। तो ये तरीका रहता है। या फिर आपको क्वेश्चन में क्या दे रहा है, देखो टोटल इसकी वैल्यू दी गई 340 के बराबर, 340 के बराबर। बेस का एरिया कितना है 100 है, तो आपने कहा इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, ये 240 के बराबर है। और क्या बोल रहा है कि अगर प्रत्येक पार्श्व जो फलक होता है उसका क्षेत्रफल 30 है, तो आपने कहा अगर जैसे ट्रायंगुलर शेप होता बेस का तो 3 आपकी इस तरह से बनती, तो यहां पर 3 into a आता, अगर इक्विलेटरल होता या अलग अलग होता तो आ जाता। लेकिन यहां पर कितनी है हमें पता ही नहीं है, तो मैंने कहा n अगर फेसेस होती तो n फेसेस का एरिया आता। यहां पर हर एक का एरिया कितना है 30 है, तो आप 30 से डिवाइड कर दोगे तो ये n आ जाएगा कि 8 उसमें साइड्स हैं या 8 फलके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ लेटरल्स जितनी फेसेस होंगी उतनी ही एजेस होंगी। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता था कि बेस जो पॉलीगन है वो है क्या, तो ऑक्टागन हो जाता, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, वही ऑक्टागन आपका बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो, बोला एक समवर्गाकार पिरामिड है जिसके आधार की भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 45 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, सम त्रिभुजा का पिरामिड में ढाला जा रहा है। आपको बताना है इसमें समबाहु आधार की 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई की 10√3 इस त्रिभुजा का पिरामिडों की कुल संख्या कितनी ऐसे बन जाएंगे। कैसे करोगे, हमने कहा समवर्गाकार पिरामिड है, आधार का ये कितना है 1/3 होगा, आधार की भुजा है 20 तो 20 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 45 है। इससे आपको क्या बनाना है, समबाहु त्रिभुज है तो आपने कहा 1/3 तो यहां भी करेंगे। बेस का एरिया कितना आ जाएगा √3/4, भुजा का स्क्वायर कितना है 10, तो यहां पर आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और इसमें गुणा करोगे किससे हाइट से, ये है 10√3 के बराबर। अब देखो 1/3 से या ये 1/3 कट जाएगा, इस 3 से 3 बनेगा, 3 से इसको काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा 15 के बराबर। यहां पर ये 100 से ये 0 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का 4 से गुणा करोगे 16, और यहां पर कितना आ जाएगा, एक 0 बच गया, क्या एक 0 बच गया। ठीक है, तो 5 से काट दोगे तो ये 3 और ये बचेगा 2, तो यहां पर आएगा 16, 2 से काट दोगे 8, 8 3 24, तो 24 ये इस क्वेश्चन का 25th का राइट आंसर आ जाएगा। 26 पे आ जाओ। 26 क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन से आपके बढ़िया वाले, 4 पार्ट्स में कट करना है, 3 कटाव से। आपने कहा पैरेलल मतलब कट कर रहे हैं, तो पैरेलल कट करने के केस में सम करते जाना, परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। 1 और 8 9 परफेक्ट क्यूब नहीं होता है, 1 और 7 होता है, 8 परफेक्ट क्यूब है, 8 और 19 27 परफेक्ट क्यूब है, 27 और 37 64 ये परफेक्ट क्यूब है। तो आपने कहा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का सी। 27 का देख लो, क्या बोल रहे हैं, एक पिरामिड है, आधार एक वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है, तथा पिरामिड की ऊंचाई कितनी है, आपने कहा वर्ग का बेस कितना है, ये 12 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर, ये इस तरह से है। बोला पिरामिड को आधार के उसके 2 कटाव से 3 भागों में काटा जाता है, कटाव से आधार 7 और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे के भाग का आयतन। अब देखो भाई, आपने बोला कि इससे अगर मैं इस तरह से कट करूंगा तो एक यहां कहीं पर, एक यहां कहीं पर, इस तरह से कट कर रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम्स का रेशियो पता है 1 7 और 19 होता है। तो बोल रहे हैं इसका और इसका अंतर बताओ, 19 और 1 का अंतर। तो आपने कहा ये 18 के बराबर आ जाएगा। 18 किसका, टोटल का, या तो मैं निकाल लूं भाई टोटल का कितना होगा, आपने कहा 3 का क्यूब 27, तो 27 का ये 18वां हिस्सा हो जाएगा टोटल। अगर सबसे नीचे क्या होगा, अगर सबसे नीचे अगर 19 होता है और सबसे ऊपर 1 होता है तो डिफरेंस 18 का, 18, लेकिन टोटल जब 27 है तो यही वैल्यू तो आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली आपसे क्या करना है, 2/3 टोटल का वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल का वॉल्यूम निकाल दोगे कितना आ जाएगा, अपने टोटल का वॉल्यूम क्या है, वर्ग चल रहा है तो वर्ग है तो 1/3, और बेस का एरिया तो 12 है, 12 का स्क्वायर कर दोगे तो 144, या फिर 16 गुणे 9 लिख लो, और इसमें हाइट कितनी है 21 है, तो ये आ जाएगा 3 से 3 ये 9 कट जाएगा, 16 दूनी 32, और 32 का गुणा आप किससे कर दोगे, 32 का गुणा कर दोगे, 3 दूनी 600 से ऊपर जाएगा, और कितना आएगा, थोड़ा सा और प्लस जाएगा, 672 आ रहा है क्या, ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। 27 का कितना आंसर आ रहा है तुम लोगों का, 27 क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। एक तो ये तरीका है, आप रेशियो से अगर करना चाहो, अलग अलग निकालना चाहो अलग अलग भी निकाल सकते हो। आपने 3 पार्ट्स में कट किया, तो अभी तक जो आप खेल रहे थे वो वॉल्यूम, क्या खेलने की चीज थोड़ी खाली कि अगर आपने 4 पार्ट्स में कट किया तो ये वॉल्यूम निकाल लिया। अब अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले, मान लो कि आपसे पूछे कि इस वाले का और इस वाले का जो वॉल्यूम है उसका अंतर बताओ,
अच्छा, ये वाली मिस्टेक हो गई अखिलेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आपसे अगर कोई पूछे कि जो सबसे नीचे वाला पार्ट है और उसके ऊपर वाला पार्ट है, इन दोनों के वॉल्यूम्स का डिफरेंस बताओ, तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो यहां पर आ जाएगा 20, 17 और एक 18, तो 18 बटे में कितने का? टोटल का। टोटल का कितना होता है? 4 साइड 4 का क्यूब 64, तो आपने कहा 18 बटे 64, ये आपका वॉल्यूम का डिफरेंस हो गया, और इससे गुणा कर दोगे आप टोटल का वॉल्यूम निकाल लोगे, तो ये टोटल से टोटल कट जाएगा 18, यानी कि उनका डिफरेंस आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ रेशियो, जो हम लोग खेलते हैं रेशियो के साथ, वो खेलना तो है ही है, उसके साथ साथ जो आगे का भी आंसर आता है उसको भी समझना है ना। तो आपने कहा यहां पर 1 7 19 में कटता है, जब 3 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं तो ठीक है, क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया था, क्यों नहीं? इसको इजीली तो है। टोटल लेंथ कितनी है? 21 है। नीचे से अगर बोल रहा है 7 और 14 पे काटा, तो बची हुई 21 पे 7 ही बचा, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में आपने कट किया, तो आपने बोला सबसे नीचे वाले का 19, बीच वाले का 7, ऊपर वाले का 1 आ गया। इसके बाद अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, इसका और इसका डिफरेंस तो 18 अपॉन में कितना? टोटल जरूर रख लेना, तो अब आप टोटल की वैल्यू रख दोगे, या ऊपर वाले के रेफरेंस में अगर रखना हो, मान लो आप कह रहे हो कि सर ऊपर वाले के रेफरेंस में मैं करना चाहता हूं, तब क्या करूंगा? तो ऊपर वाले का अगर 1 आपने निकाल लिया, तो यहां पर इसका डिफरेंस, ये 1 है तो ये 19 गुना है, तो अंतर कितने का आएगा? 18 का। तो आप सीधे से 18 से गुणा कर सकते हो, किसमें? ऊपर वाले जो एक हिस्सा है उसका अगर आप वॉल्यूम निकाल लो, उसका वॉल्यूम कितना होगा? आपने कहा साइड भी उसी रेशियो में जाती है, 1/3 हो जाएगी। इसकी साइड कितनी है? 12 है, तो ऊपर वाले की साइड कितनी होगी? आपने कहा 1/3 हो जाएगी, यानी कि यहां पर जो स्क्वायर बनेगा इसकी साइड कितनी होगी? 4, ठीक है, तो 4 का साइड हो जाएगा, और हाइट कितना होगा? आपने कहा 7 7 7, तो इसको भी हाइट इसकी 7 के बराबर होगी। अब आप देखो 18 से गुणा करेंगे किसमें? वॉल्यूम में। वॉल्यूम कितना होता है? 1/3, बेस का एरिया 4 का स्क्वायर 16, गुणे हाइट कितनी है? 7 है। इसका भी आप इवेल्युएट करो, इसको कितना आएगा? 42 और गुणा 16, तो ये भी देखो उतना ही आना चाहिए। तो इस वाले की वैल्यू भी निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 42 हो गया, या फिर इसको 16 दूनी 32, 32 करती है 96, 96 इंटू 7 करोगे, 42 के 2 9 7 63 और 4 672, ये भी आ रहा है, ठीक है ना। दोनों तरीकों से आप समझ लो। आपने कहा ऊपर वाले का निकालना आसान है, ऊपर वाले का निकाल लो, तो ये 1 है तो ये 19 गुना, तो 19 माइनस 1 18 गुना, इससे भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके से आप कर लो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है। ये वाला तरीका जनरली ज्यादा आसान है, और ये मैं खुद से नहीं बताता हूं, बच्चे खुद ही से सीख जाते हैं इस वाले को, क्योंकि जब आप रेशियो में वर्क कर रहे होगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कोन और उसमें भी सिलेंडर में तो इजी रहता है, बराबर रेशियो बन जाता है। कोन में इस तरह के जो क्वेश्चंस थे कुछ मैंने उनको पूरा सॉल्व करा दिया है। एक बच्चे ने बाद में मैसेज किया था कि सर उनको भी रेशियो से कराना चाहिए था, वो भी ज्यादा आसान पड़ रहा था। फिर मैंने देखा कि हाँ रेशियो से तो आसान हो रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो आप खुद से करोगे तो और इंप्रूव होगी। तो अभी कल जैसे क्लास अगर नहीं है तो कल वेस्ट नहीं करना दिन को, आप मेंसुरेशन को एक बार पूरा रिवाइज कर जाना। कोई भी आपने जितने मॉक टेस्ट आज तक दिए हैं उनमें जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं उनको छांट के चेक करना कि सही आंसर्स निकला था कि नहीं आज तक। किसी भी एक भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो तो उस क्वेश्चन को मेरे पास भेज देना, ठीक है, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा जो भी पॉसिबल वे होगा, इजीएस्ट, ठीक है। चलो 28 क्वेश्चन 3 भाग में कटेगा तो आंसर सेम ही है 1 7 19, अब तो याद ही हो गया, ठीक है। 29th में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है, हाँ भाई 3 में कट रहा है अलग अलग, 1 7 19 हो जाएगा। 29th भी इजी है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कर लो। लास्ट क्वेश्चन में आपको कुछ खास ऐसा दिया नहीं गया है, सब कुछ आसान है। मेरे नंबर पे भेजा है या फिर कपिल का नंबर अभी बंद है, ठीक है, तो मेरे वाले नंबर पे भेज देना। ललित अगर एक बार कपिल के नंबर पे भेजा हो तो मेरे वाले नंबर पे भेज देना 7839297207, इस नंबर पे एक बार फिर से भेज देना जो भी तुम्हारे डाउट्स होगा एक बार, ठीक है। कल मैं उनको कवर कर दूंगा। अभी भेजा नहीं है तो भेज देना, आज रात तक भेज देना, कल फिर मैं देख करके। पर्सनल डाउट्स होंगे तो पर्सनली तुम्हें बता दूंगा, अच्छे डाउट्स लगेंगे तो क्लास में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ओके, बाकी भी किसी के पास भी डाउट है तो अभी दूसरा वाला नंबर वर्किंग नहीं है उसको, तो आप इसी नंबर पे भेज देना, ठीक है, मेरे नंबर पे भेज दो। ये वाला क्वेश्चन देखो, टोटल साइड इसकी कितनी है? एक क्यूब है जिसकी साइड है 16 16, मिड पॉइंट्स को मिलाया गया तो ये 8 हो गई। तो ये जो 8 है ये क्या है? ये लेटरल एज है, ठीक है, ये लेटरल एज 8 है, ये लेटरल एज 8 है।
अच्छा ये 8 है, ये 8 है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? आपने कहा 8√2 के बराबर। ये 8√2 जो है वो क्या है? इसकी साइड हो गई। अच्छा, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि ये वाली लेंथ कितनी होगी तो निकल आएगी? आपने बोला ये वाली लेंथ बड़े आसानी से निकल आएगी क्योंकि ये 8√2 है, ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो ये 4√2 हो गया। और ये 8 आपको पता ही है, ये सॉरी ये 8 है, तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा? आपने बोला ये 8 है, ये कितना हो गया? 4√2 के बराबर हो गया, क्योंकि टोटल 8√2 का आधा आधा होता है, मिड पॉइंट पे मिलाते हैं। तो यहां से आपको स्लैंट हाइट मिल जाएगी। तो ये स्लैंट हाइट एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 का स्क्वायर 64 प्लस, या फिर कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, तो √2 और 2, तो √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, तो ये 4√6 के बराबर आ जाएगा। तो ये 4√6 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आ गया कितना? √2 है, यहां पर 4 है इंटू 2 है, तो 4 कॉमन लेने पर ये √2 और ये 2 हो गया। ठीक है, तो आपने कहा 2 का √2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, तो यहां पर स्क्वायर रूट में कितना आ जाएगा? 4√6 के बराबर। ये क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू? ये लेटरल हाइट, स्लैंट हाइट के बराबर आ जाएगी, लेटरल हाइट के बराबर आ जाएगी। आगे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो आपने कहा देखो सबसे नीचे में जो है वो क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो आपने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? तो ये एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा कितनी है? आपने बोला 8√2, इसका स्क्वायर करोगे तो 64 गुणे 2 आ जाएगा, तो 4 से काट दोगे तो ये आ गया 32√3 के बराबर। ये तो इसका एरिया आ गया। इसके साथ ही साथ अब आप क्या करोगे? आपने बोला इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि ये लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? हाफ बेस का पेरीमीटर। तो बेस का पेरीमीटर कितना है? आपने कहा 8√2, 8√2, 8√2, तो ये हो जाएगा 24√2। इसमें गुणा कर दोगे किससे? स्लैंट हाइट से, जो कि आपने निकाल ली, कितनी है? 4√6 है, तो इसको 4√3 इंटू √2 की तरह लिखोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? यहां पर जैसे 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, तो ये कितना आ जाएगा? 96, यही तो आएगा। 8√2 आएगा और 8√2 का हाफ करोगे तो ये 4√2 हो जाएगा। 4√2 हो जाना चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका इतना। तो √2 से ये 2 कट जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा? 24 गुणे 4 इंटू √3, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 गुणे 4 यानी कि ये हो जाएगा 96√3। तो ये 96 और 32, तो ये कितना बन जाएगा आपका? इसमें से 2 ले लोगे 98, 128, तो 128√3। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर 38 का डी आ रहा है। यहां पे कुछ गड़बड़ हो रही है, एक बार फिर से देखते हैं। चलो, तो आपने बोला यहां पर हाइट इसकी टोटल साइड कितनी है? 16 है, तो आधे से काटा गया तो ये 8 हो गया। ये भी आपका कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, ये भी 8 हो गया। तो ये वाली लेंथ ये टोटल 8√2 हो जाएगी, तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा? 4√2 हो जाएगा। अरे वाह चंदन, तुम्हें समझ में आया है बढ़िया से, बहुत अच्छा भाई। चलो फिर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर भी कर दो फटाफट, कहां पर क्या हो रहा है। आपने बोला इसका स्लैंट हाइट निकालेंगे तो इसकी स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी? इसकी स्लैंट हाइट कितनी आएगी? स्लैंट हाइट में ही कुछ लोचा हो रहा है। देखो इसकी एक एज भी तो मुझे पता है, एज से कर लेंगे, एज से कर लेते हैं। ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ये 8 हो जाएगा और ये 4√2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे। अच्छा ये 8 है आपका, तो ये आपका क्या है? यहां पर थोड़ा सा ये फिगर गड़बड़ बन रहा है, ये फिगर ही गड़बड़ बन रहा है। ये आपको चाहिए, ये निकालना है आपको। ठीक है, ये आपको दिया गया 8, हाँ फिगर गड़बड़ बन रही थी। तो आपने कहा यहां पर 2 का स्क्वायर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो ये 4√2 आएगा। इसकी स्लैंट हाइट 4√2 के बराबर आएगी। ये गड़बड़ हो रहा था भाई, तो आपने कहा ये 4√2 के बराबर आएगा। आपने कहा बेस का एरिया तो निकाल लिया था, √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो ये आ गया 64 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 32√3, है ना। और इसमें क्या जोड़ रहे हैं? स्लैंट हाइट है और मल्टीप्लाई करेंगे हाफ बेस का पैरामीटर, तो ये 24√2 और इसमें स्लैंट हाइट कितनी आएगी? 4√2 है ये। तो यहां से √2 से ये 2 कट जाएगा, 24 का गुणा 4 से करोगे 96, या 32 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा 32 इंटू 3, तो 3 प्लस √3 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां पर ये 8 बीच में लिख दिया ना, तो इसी साइड ले रहा था उसको, वही गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, समझ गए?
कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया सारा का सारा, कोई भी दिक्कत नहीं है।